हजार थंडर दिव्य दंड महल के बाहर फेयू डिवाइन और उसके 3 साथी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि यह कार्यवाही सही थी, फिर भी वे कुछ हद तक दोषी महसूस कर रहे थे। आखिरकार वे एक टीम थे, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में वे ज़्यादा मदद नहीं कर सके। मुझे आश्चर्य है कि अब अंदर की स्थिति क्या है। यूहोंगनी उनमें से सबसे बेचैन था। वह इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं थी कि मिशन पूरा हो पाएगा या नहीं, उसे सबसे ज़्यादा चिंता वांग यी की सुरक्षा की थी। यह अराजकतापूर्ण है, जिनहुआ डिवाइन ने कहा। हमारे और ईस्ट डिवाइन अलायंस के अलावा माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस, हार्मनी क्रिएशन होम और द फिफ्थ मिरेकल की सभी टीमें वहाँ हैं। यह एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी मुसीबत पूर्व दिव्य गठबंधन से यूलियान सच्चा भगवान है, लाल सुंदरी मेंगहान ने कहा। 7वां राजकुमार भी अंदर है। बहुत संभावना है कि वांग ये उसका सामना करेगा, जिनहुआ डिवाइन ने कहा, लेकिन 7वें राजकुमार की मदद से कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी लोग एक मत थे। वांग यी की वर्तमान ताकत को देखते हुए ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे चुनौती दे सकें। सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी यूलियान सच्चा भगवान था। मिशन शुरू होने के बाद से ही उन्होंने हमेशा उनकी दिव्य पीपल हॉल टीम को निशाना बनाया था, जिससे निपटना बहुत कठिन था। कौन जानता है, शायद जब वांग ये बाहर आएगा तो वह हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य लेकर आएगा। फेयू डिवाइन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। यह कहना कि उसने पहले ही मिशन पूरा कर लिया है और यहाँ तक कि मंदिर के साथ भी उसका रिश्ता बन गया है, असंभव नहीं है। तीनों महिलाओं ने एक साथ उसकी ओर अपनी नज़र घुमाई। फेयू डिवाइन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, माहौल को हल्का करने के लिए। संभावना बहुत कम है, रेड ब्यूटी मेंगहान ने कहा। हमने मिशन के शुरुआती चरणों में इस पर ध्यान नहीं दिया, न ही बॉन्डिंग की तैयारी में और न ही मंदिर में प्रवेश करने के समय पर। हमें कोई फायदा नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, जिनहुआ डिवाइन ने कहा। यही बात ताकत के लिए भी लागू होती है। 7वें राजकुमार और यूलियान ट्रू गॉड बहुत उत्कृष्ट हैं, जिनमें माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम की टीमें भी शामिल हैं, जिनमें बहुत मजबूत प्रतिस्पर्धात्मकता है। सबने अपने दिल में समझ लिया। किसी भी दृष्टिकोण से वांग यी द्वारा कार्य पूरा करने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। अचानक वांग ये बाहर आ गया है। यूहोंगनी 10,000 थंडर दिव्य दंड महल को घूर रही थी और उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। वांग यी को सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आते देख उसका दिल खुशी से भर गया और उसके चेहरे पर खुशी खुलकर झलक रही थी। वह अकेला था। एक व्यक्ति अंदर आया, एक व्यक्ति बाहर गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वांग यी के हाव भाव से कोई संकेत नहीं मिल रहा था। ये खत्म हो गया है, चलो चलें, वांग यी ने शांति से कहा। ठीक है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में एक विचार था। ये ठीक है, भागीदारी ही मायने रखती है, फेयू डिवाइन ने सांत्वना देते हुए कहा। हमने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। 1 अरब योग्यताएं, मेरी रैंकिंग फिर से बढ़ सकती है। तुम्हारे लिए उठना व्यर्थ है, जिनहुआ दिव्य ने कहा। यदि तुम्हारी शक्ति अनंत छठे चरण क्षेत्र शिखर तक नहीं पहुंच सकती, तो तुम मध्य क्षेत्र के स्वामी को चुनौती नहीं दे सकते। फेयू डिवाइन केवल एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दे सकता था। इससे पहले वह जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित थे, वह थी रैंकिंग। ताकत को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, क्योंकि वह काफ़ी मजबूत था। किसने सोचा होगा कि यह ताकत ही थी जो अब उसे रोक रही थी। मैंने कॉम्बैट प्रोवेस रैंकिंग को देखा है, रेड ब्यूटी मेंगहान ने कहा। कुछ समय पहले लुवान रेंजियाओ की कॉम्बैट प्रोवेस अनंत छठे चरण के दायरे के शिखर पर पहुंच गई है। वह हमेशा हमारे साथियों के बीच एक नेता रही है, यूहोंगनी ने दुख जताते हुए कहा। यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण समय है जब उसकी मुलाकात वांग ये से हुई। अन्यथा इस समय उसकी प्रसिद्धि पिछले 7वें राजकुमार से कम नहीं होती। वैसे वांग ये, क्या तुमने अंदर 7वें राजकुमार को देखा? मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, वांग ये ने कहा। भीड़ चौंक गई। देखना तो देखना है, लगता है आप ऐसा कह सकते हैं से उनका क्या मतलब है? उसे यूलियान ट्रू गॉड ने पकड़कर पीटा था और मैंने उसकी मदद की, वांग ये ने सच्चाई से बताया। भीड़, क्या ये स्पष्ट बात नहीं है? फेयू दिव्य ने सीधे तौर पर आश्चर्यचकित होकर कहा। वांग ये, क्या अब तुम्हारे पास यूलियान सच्चे भगवान से लड़ने की ताकत है? एक पर एक नहीं, वांग ये ने ईमानदारी से स्वीकार किया। मैंने खुद को दिखाए बिना 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के हमलों का लाभ उठाया, और भौगोलिक लाभ को बनाए रखते हुए मैं अभी भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता था। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के माध्यम से हमला, वह क्या था? हर किसी के मन में कई प्रश्न चिन्ह उभर आए। लाल सुंदरी मेंगहान ने अचानक अविश्वास में अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने वांग ये को देखा। ये हो सकता है। स्वुश स्वुश स्वुश, 10,000 थंडर दिव्य दंड महल से कई आकृतियां उड़कर बाहर आईं। आगे वाले का चेहरा ठंडा और आभामंडल जोरदार था, लेकिन वह कुछ अस्थिर लग रहा था। वह मजबूत और कमजोर के बीच झूल रहा था, मानो उसे काफ़ी चोटें लगी हों। अन्य 4 लोगों को भी चोटें आईं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी के भाव थे और वे अच्छे मूड में दिख रहे थे।
ये लिंग वुवेई की टीम थी। हाँ, अंततः हम आमने सामने मिलेंगे। पूफंडिया ने सक्रियता से उनका अभिवादन किया। आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग ये ने अपना सिर हिलाया, फिर उसकी निगाहें चुप सातवें राजकुमार पर टिक गईं। दोनों व्यक्तियों की आंखें मिलीं, जो विभिन्न प्रकार की भावनाओं से भरी थीं, जो अत्यंत जटिल थीं। धन्यवाद भाई वांग ये, आपकी मदद के लिए, जू किंग ने थोड़ा झुककर कहा। आपके बिना हम इस बार मुश्किल में पड़ जाते। हालांकि वांग ये ने शुरू से अंत तक खुद को कभी नहीं दिखाया, लेकिन दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से अनुमान लगा सकता था कि कौन गुप्त रूप से उनकी मदद कर रहा था। फेयू डिवाइन और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। तो जब वांग ये ने कहा कि उसने उनकी मदद की, तो क्या उसने वास्तव में उनकी मदद की? हम सभी मानव महान कबीले गठबंधन का हिस्सा हैं, ये सही है, वांग ये ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया। भाई वांग ये सचमुच महान है, पूफंदिया ने प्रशंसा की। आइए भाई वांग ये को दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र से खजाना प्राप्त करने पर बधाई देना न भूलें। सोर्स थंडर की शक्ति हर किसी की स्मृति में बनी हुई है। क्यों यादिया की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह एक कोर क्लास पीक होनमंग सोर्स ट्रेजर होना चाहिए, है ना? वांग ये ने धीरे से कहा, ठीक है, अन्यथा यू लियान सच्चे भगवान को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। भाई वांग ये, आपने इसे कैसे प्राप्त किया? वेन इंडिया ने उत्सुकता से पूछा। कई प्रतिस्पर्धी रहे होंगे, है ना? ये तो किस्मत की बात थी, वांग यी ने कहा। भाई वांग ये वास्तव में विनम्र हैं, पूफंदिया ने हंसते हुए कहा। आपकी ताकत विस्मयकारी है। अब आपकी तुलना सातवें राजकुमार से भी की जा सकती है। अभी तो बहुत समय है, वांग ये ने लिंग वुवेई की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ईमानदार सच्चाई, लेकिन इस समय ऐसा जरूरी नहीं है। लिंग वुवेई गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसे स्थान का लाभ मिला था। क्या यह मानवीय बातचीत है? _2 हमेशा एक मौका होता है, लिंग वुवेई ने वांग यी को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखते हुए संक्षेप में कहा। हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वह हवा की तरह तेजी से भाग गया। बो फैन और उनके दिव्य साथियों ने वांग ये को धन्यवाद देते हुए सिर झुकाया और लिंग वुवेई के पीछे चले गए। पीछे छूट जाने पर दिव्य फेयू और उसके साथी निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया धीमी थी, इसलिए वांग ये, क्या तुम्हें खजाना मिल गया? फेयू डिवाइन ने जोर से निगलते हुए कहा। हाँ, वांग ये ने शांति से उत्तर दिया। तो फिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? फेयू डिवाइन हैरान रह गया। मैंने कुछ कहा था, वांग ये ने पलकें झपकाईं। फेयू डिवाइन, क्या आप इसे ही कहना कहते हैं? ये तो बात को नज़रअंदाज करने जैसा है, ठीक है। मानो यह कोई ऐसी बात थी जिसका जिक्र करना उचित नहीं था। ये तो बस एक शीर्ष आदिम स्रोत खजाना है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे माहौल शांत हो गया। वास्तव में उसने इसे दिल पर नहीं लिया था। उसके पास पहले से ही अद्वितीय किंवदंती और अनंत मुख्य अनुक्रम था, तो फिर शीर्ष आदिम स्रोत खजाना क्या था? यहाँ तक कि कोरपीक आदिम स्रोत खजाने की भी उसे अभी ज़्यादा जरूरत नहीं थी। खोज से प्राप्त योग्यता को शामिल करते हुए, ये तो बस केक पर टुकड़े की तरह था। हालांकि वह अपने साथियों की भावनाओं को समझ सकता था। यह उम्मीदों से थोड़ा परे था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसे इतना उत्कृष्ट किसने बनाया? अल्पविराम। दिव्य मानव महल में लौटें। खोज प्रस्तुत करें। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र से प्राप्त खजाने का अनंत मुख्य अनुक्रम से कोई लेना देना नहीं था, और चूंकि वांग यी पहले से ही खजाने से परिचित था, इसलिए अर्जित योग्यता की अंतिम गणना इतनी अधिक नहीं थी। लेकिन यह अभी भी 500 मिलियन था। पिछले 1 बिलियन को जोड़कर अकेले इस मिशन ने कुल 1.5 बिलियन मेरिट अर्जित की। इसके अलावा पूर्वी दिव्य गठबंधन के योद्धाओं से लूट की एक श्रृंखला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने खूब पैसा कमाया। फीयू डिवाइन, जिनहुआ डिवाइन, यू होंगनी और रेड ब्यूटी मेंग हान प्रत्येक ने 75 मिलियन मेरिट वितरित की। बाद के तीनों के लिए यह पहली बार था जब उन्हें लगा कि उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है। उनकी योग्यता उनकी अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक है। वह योग्यता कितनी ऊंची थी? तीनों अचानक निचले क्षेत्र के शीर्ष 10 में प्रवेश कर गए। नाटकीय रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण। न केवल वे स्वयं, बल्कि निचले लोक के अन्य देवता भी अत्यधिक ईर्ष्यालु थे, तथा जो कुछ उन्होंने देखा था उसके लिए लालायित थे। वांग ये कैसा मिशन राक्षस है? यदि उन्हें पता होता तो वे भी इस अवसर का लाभ उठाते। अचानक दिव्य मानव महल में वांग ये का नाम और भी अधिक गूंजने लगा, बिल्कुल एक किंवदंती की तरह। न केवल निचले क्षेत्र में, बल्कि मध्य क्षेत्र में भी इसने हलचल मचा दी। यी फैन डिवाइन, लू यू डिवाइन और जू यू जुन, जो नीचे के 6 स्थान पर थे, ने वांग यी की मेरिट में भारी उछाल देखा, जिससे वे बहुत पीछे रह गए। वे कुछ हद तक चकित और भ्रमित थे। कुछ समय पहले ही वांग यी को मध्य क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था, और वह उनके बराबर ही नीचे रह गया था। लेकिन अब, जब उनकी मेरिट 1 बिलियन से अधिक हो गई है, तो वांग यी एक ही बार में ऊपरी आधे हिस्से में पहुंच गए हैं। एक ही मिशन के साथ सबसे नीचे से ऊपर तक। अविश्वसनीय रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण।
हर कोई एक ही मिशन पर था। वे यूलियान सच्चे भगवान द्वारा मारे गए एक साथी को खो दिया और पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वांग ये ने न केवल ईस्ट डिवाइन अलायंस के कई मजबूत योद्धाओं को मार डाला, बल्कि वह अराजकता के बीच खजाना छीनने में भी कामयाब रहा। ऐसी तुलना तो पागल कर देने वाली है। लुयू डिवाइन ने कहा, मैंने सुना है कि वांग ये ने अंत में 7वें राजकुमार को भी बचा लिया। सच में? यी फैन डिवाइन की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। यह असंभव है ना? 7वां राजकुमार इतना शक्तिशाली है, वांग ये उसे कैसे बचा सकता है? बिल्कुल सच है, लुयू डिवाइन ने जोर देकर कहा। मैं जिनहुआ डिवाइन के काफी करीब हूँ, उसने मुझे खुद बताया, और 7वें राजकुमार ने भी जाते समय वांग ये को धन्यवाद देने की पहल की। ये तो बहुत बढ़िया है। जू जुन पूरी तरह हैरान रह गया। वांग ये ने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता, लुयू डिवाइन ने कहा। मुझे बस इतना पता है कि वह हमारे जैसे रास्ते पर नहीं है। मध्य क्षेत्र उसके लिए केवल एक पारगमन है। राजकुमार की पहचान केवल अस्थायी है। यी फैन डिवाइन ने सहमति जताते हुए कहा, वह एल्ड जियांग, एल्ड ताओ और 7वें राजकुमार की तरह है। महल का स्वामी बनने के लिए ऊपरी क्षेत्र में प्रवेश करना समय की बात है। लेकिन हो सकता है कि यह चक्र काम न करे, जू यू जुन ने कहा। शायद यह नहीं होगा, लुयू डिवाइन ने सोचा। हालांकि वांग यी की रैंक अब मुश्किल से ऊपरी आधे हिस्से में पहुंचती है। मध्य क्षेत्र महल की लड़ाई आसन है, जिससे उसके पास अपनी लड़ाकू क्षमता को तैयार करने या बढ़ाने के लिए कोई समय नहीं है। यी फैन डिवाइन ने आह भरी। वह पहले से ही काफी प्रभावशाली है। हम 2 चक्रों से मध्य क्षेत्र में हैं, हमेशा नीचे की ओर लटके हुए हैं। लगातार निचले क्षेत्र के देवताओं द्वारा चुनौती दी जा रही है। कौन जानता है कि हम किस युग में वांग ये के स्तर तक पहुंचेंगे? इसके बारे में सोचो भी मत, जू यू जून ने कहा। बस मध्य क्षेत्र में उन्नति की लड़ाई की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करो। निचले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवागंतुक को भरा है। मुझे पता है, यी फैन डिवाइन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वांग यी के समान बैच से सुपर प्रतिभाशाली लुवान रेंजियाओ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और वह मुझे चुनौती दे रही है। अल्पविराम। पर्वत देवता मंदिर। 18 युगों के भीतर एक ऊपरी क्षेत्र महल मास्टर बने। वांग ये ने अपने शिक्षक द्वारा छोड़ी गई अंतिम चुनौती को देखा। विकास के लिए तीसरा विशेष उपहार। यद्यपि वह नहीं जानता था कि इनाम क्या होगा, लेकिन विकास की यह चुनौती कुछ ऐसी थी जिसे उसे हासिल करना था। न केवल अपने शिक्षक के लिए, बल्कि अपने लिए भी। क्योंकि 18 युगों का सटीक समय संभवतः अंतिम बार है जब अनंत मुख्य अनुक्रम उभरता है। तब तक संपूर्ण पूर्वी आदिम क्षेत्र भयंकर अराजकता में डूब जाएगा। इस दौरान प्रतीक्षा करते हुए, शक्ति संचय करते हुए, चारों प्रमुख शक्तियां तथा अन्य मध्यम और छोटी शक्तियां भी अपनी प्रतिस्पर्धा और आक्रमण आरंभ कर देंगी। आदिम कबीला बनने के लिए, पूर्वी आदिम क्षेत्र का राजा बनने के लिए। कितना असीम आकर्षण! कौन ऐसा नहीं चाहेगा? अभी 13 युग बाकी हैं, वांग ये ने समय देखा। इस मिशन में 5 युग लगे, जो अपेक्षा से कम था। मध्य क्षेत्र घूर्णन महल युद्ध तक 5 युग शेष हैं। अपने लिए तैयारी का भरपूर समय छोड़ना बहुत जरूरी। आखिरकार वह अपनी स्थिति जानता था। उसकी वर्तमान ताकत अभी भी मध्य क्षेत्र रोटेशनल पैलेस युद्ध में खड़े होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लिंग वुवेई की ताकत देखकर यह स्पष्ट हो गया। वह बहुत शक्तिशाली था। आमने सामने की लड़ाई में निश्चित रूप से उनका कोई मुकाबला नहीं था। प्रकाश की जेड गेंद की विशेष क्षमताओं का उपयोग किए बिना भी उसके पास अनंत 8वें क्षेत्र शिखर की युद्ध क्षमता थी। यूलियान सच्चे भगवान के साथ मुठभेड़ के दौरान लिंग वुवेई ने अनंत 9वें चरण क्षेत्र की ताकत प्रदर्शित की। ये सिर्फ मध्य क्षेत्र घूर्णन महल युद्ध के बारे में नहीं है। वह भविष्य में वांग यी के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, जिससे उसे निपटना होगा। वांग ये ने रिकॉर्डों को देखा और अधिक निश्चितता के साथ इसकी पुष्टि की। नंबर 1 के निधन की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि एक शक्तिशाली व्यक्ति उसके प्रकाश की जेड गेंद को जब्त करना चाहता था। नंबर 1 की मौत बहुत विचित्र थी। लिंग वुवेई की वर्तमान गतिविधियों को मिलाकर एक मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। यदि उसे कोई अन्य शक्तिशाली व्यक्ति मिले जिसके पास प्रकाश की जेड गेंद हो, तो वह क्या करेगा? ऊपरी हाथ पाने के लिए पहले हमला करें, या फिर विवेकशील बने और स्वयं को सुरक्षित रखें। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित टेलर स्विफ्ट का बेहद अनुचित पहनावा शर्मनाक से भी ज्यादा है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी की मौत की घोषणाएं इतनी झूठी निकलीं। पहला तरीका सक्रिय है, उत्तरार्ध निष्क्रिय है। वांग ये को ठीक से पता नहीं था कि वह क्या करेगा, लेकिन लिंग वुवेई के पूर्व होने की बहुत अधिक संभावना थी। उनकी चालों की एक श्रृंखला से इसकी झलक मिल सकती है। प्रकाश की जेड गेंद को जब्त करने के लाभ स्पष्ट थे। नंबर 1 की जेड बॉल ऑफ लाइट के साथ विलय के बाद दिव्य आत्मा शक्ति और अराजकता कौशल में उनकी प्रगति बढ़ गई। 2 अनुक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आदिम बिंदुओं को घटाकर 10वां हिस्सा कर दिया गया। बहुत जबरदस्त वृद्धि। इसमें प्रिमिटिव पॉइंट्स का अधिग्रहण भी शामिल है, जो 2 गुना हो गया है। युद्ध कौशल और प्रतिभा दोनों में भारी वृद्धि हुई।
क्या होगा यदि उसे प्रकाश की एक और जेड गेंद मिल जाए? सीमा की कल्पना करना कठिन था। दिव्य लोगों के हॉल में लिंग वुवेई कोई कदम नहीं उठा सकता, वांग ये बहुत स्पष्ट था। विशेषकर पर्वत देवता मंदिर में उसे अपने गुरु का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन फिलहाल ये मिशन पूरे नहीं हो सके। उन्हें मिशन पर जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस पुण्य से उसने काफ़ी कुछ अर्जित कर लिया था। वर्तमान में ऊपरी आधे भाग में 16वें स्थान पर है। शेष 5 युगों में अधिकतम 17वें या 18वें स्थान पर गिरना उसे ऊपरी आधे भाग से बाहर धकेलना कठिन होगा। यदि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह अंत में 10,000 थंडर दिव्य दंड महल को आसानी से समर्पित कर सकता है। किसी भी तरह वह निश्चित रूप से मध्य क्षेत्र महल लड़ाई में भाग लेंगे और उसे शीर्ष 6 में स्थान सुनिश्चित करना होगा। ऊपरी क्षेत्र पैलेस मास्टर के रूप में पदोन्नत होना महत्वपूर्ण था। युद्ध कौशल बढ़ाओ। वांग ये ने इसकी तात्कालिकता महसूस की। उसे अन्य शीर्ष आधे और यहां तक कि शीर्ष 6 राजकुमारों के बराबर युद्ध कौशल हासिल करने की आवश्यकता थी। 5 युग शेष रह गए थे, अब दौड़ने का समय आ गया था। समय पर्याप्त था। युद्ध कौशल को बढ़ाने का स्थान भी स्पष्ट था। अंतहीन अराजकता, उसके शिक्षक का क्षेत्र, उसका अपना पिछवाड़ा, अनंत अराजकता, राक्षस, विभिन्न अवसर। यहां प्रवेश करके न केवल वह कई आदिम अंक प्राप्त कर सकता था, बल्कि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी अपेक्षाकृत सुरक्षित थी। जहां तक अंत में ये प्रश्न है कि वह इसमें कितना सुधार कर सकते हैं, तो यह उन पर निर्भर था कि वे ऐसा कर पाते। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग ये ने अराजक दिव्य महल में प्रवेश करने के लिए 5 युगों की अवधि के लिए तुरंत मेरिट अंक खर्च किए। दूसरी बार अंतहीन अराजकता में प्रवेश से अंतहीन अराजकता में प्रवेश। चौथी परत, मैं वापस आ गया हूं। वांग ये ने अंतहीन अराजकता की असीम ऊर्जा आभा महसूस की, उसका मूड अच्छा हो गया। यद्यपि यह उनकी दूसरी यात्रा थी, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे यह उनका अपना ही घर हो। अपने शिक्षक की उपस्थिति के कारण यहां तक पहुंचने के लिए उसे प्रथम स्तर से परत दर परत दौड़ने में अतिरिक्त समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अन्यथा प्रत्येक परत के नियमों और मार्गों को दिल से जानने के बाद भी चौथी परत तक पहुंचने में अनगिनत युग लगेंगे। अकेले सड़क पर बर्बाद किया गया समय साधना के कई चक्रों के लिए पर्याप्त होगा। ... ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा। जुए जिम्ना वांग ही के बगल में खड़ी थी, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। अपना पूरा जीवन तीसरे स्तर पर रहने के कारण वह कभी चौथे स्तर पर नहीं गई थी। यहाँ की हर चीज़ उसे विदेशी लगती थी। वांग ये ने बताया, यहाँ के अराजकता राक्षसों के पास अनंत 8वें क्षेत्र तक की युद्ध क्षमता है। अराजकता के असीम भंवर में उनका पहला कदम तीसरे स्तर पर था। अब उसकी ताकत बढ़ गई थी और वह दूसरे स्तर पर पहुंच गई थी। आखिरकार मध्य क्षेत्र महल युद्ध में जिन विरोधियों का वह सामना करने वाला था, वे कम से कम अनंत 8वें क्षेत्र के थे, या यहाँ तक कि अनंत 9वें चरण क्षेत्र तक पहुंच गए, जैसे जियांग चेनशी, ताओ लांजी और लिंग वुवेई। वर्तमान में मध्य क्षेत्र महल युद्ध में सबसे मजबूत 3 के रूप में मान्यता प्राप्त है और लगभग निश्चित रूप से ऊपरी क्षेत्र में आरोहण के लिए 6 योग्यता स्थानों में से 3 को सुरक्षित कर लिया है। शेष 3 स्थानों के लिए मुकाबला होना था। अब उसे ज्ञात है कि तीसरे राजकुमार आकाश देवता, चौथे राजकुमार दाजी दाली और 5वें राजकुमार युवराज, सभी के पास कम से कम अनंत 8वें लोक शिखर की युद्ध क्षमता है। एड्स बाय पब फ्यूचर, यहाँ तक कि संभवतः वे अपनी वास्तविक क्षमताओं को भी छिपा रहे हैं। अन्य राजकुमारों में से कोई भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अनंत 8वें क्षेत्र की युद्ध कौशल आवश्यक है। वांग ये स्पष्ट था। अनंत 8वें क्षेत्र मध्य में उनका अपना युद्ध कौशल ऊपरी आधे भाग में कदम रखने का मानक मात्र था। मध्य क्षेत्र महल युद्ध में भाग लेना केवल अभ्यास और अनुभव संचय के लिए था। कम से कम अनंत 8वें उच्च क्षेत्र तक पहुंचकर शेष 3 स्थानों में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करना संभव था। आखिरकार लंबे मध्य क्षेत्र महल युद्ध में कुछ भी हो सकता है। आमने सामने की लड़ाई में कई परिवर्तनशील चीजें शामिल होती हैं। युद्ध कौशल, दमन, मौके पर प्रदर्शन, मनोबल, शक्ति, सामरिक अनुकूलनशीलता इत्यादि। यह महज इस बात की तुलना नहीं है कि किसकी युद्ध क्षमता अधिक है। 5 युग, अनंत 8वें क्षेत्र, मध्य से उच्च तक। वांग ये का लक्ष्य स्पष्ट था। अधिकांश राजकुमारों के लिए 5 युग बहुत कम थे। प्रत्येक मध्य क्षेत्र महल युद्ध को हर 100 युगों में ध्यान में रखते हुए तथा युद्ध स्तर को आगे बढ़ाने की बात तो छोड़ ही दें, कई युद्ध स्थिर बने हुए हैं। युद्ध क्षमता जितनी अधिक होगी, अंतर भी उतना ही बड़ा होगा और सफलताएं भी उतनी ही कठिन होंगी। विशेषकर जब युद्ध का स्तर चरम अराजकता दिव्य तक पहुंच जाता है, जब व्यक्ति की अपनी क्षमताएं सीमा तक पहुंच जाती हैं, तो उन्नति और भी कठिन हो जाती है। लेकिन वह अलग था, उनमें असीम संभावनाएं थीं, असाधारण प्रतिभा। 5 युगों में युद्ध कौशल को सीधे अनंत 8वें क्षेत्र शिखर तक ले जाना बहुत कठिन था। लेकिन अनंत 8वें उच्च लोक तक पहुंचने पर भी एक निश्चित आश्वासन था। बस थोड़ा सा जोखिम उठाने की जरूरत है। एड्स बाय पब फ्यूचर।
इस प्रकार चौथी परत में प्रवेश किया गया। अनंत मुख्य अनुक्रम का होना अनंत फायरिंग अधिकारों के बराबर है। युद्ध कौशल में अपनी वृद्धि के साथ चौथा स्तर उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सीधे कार्रवाई में अल्पविराम नव अधिग्रहित 10,000 थंडर दिव्य दंड महल का परीक्षण करने का समय। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में ये सिर्फ एक छोटा सा अनुप्रयोग था। भौगोलिक लाभ का उपयोग करते हुए 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के भीतर एक पूरक हमले के रूप में उपयोग किया गया। पहली बार इस मूल आदिम स्रोत खजाने को सही मायने में नियंत्रित करना। जल्द ही पहले अराजकता राक्षस का सामना। इसके सिर पर त्रिभुज बना हुआ था जो भयंकर और भयानक था, तथा इसके शरीर पर घने बैंगनी रंग के शल्क थे जो इसकी जबरदस्त शारीरिक शक्ति को दर्शाते थे। ये स्पष्ट रूप से एक हाथापाई प्रकार का अराजकता राक्षस था। गर्जना। त्रिभुज अराजकता राक्षस ने अभी अभी वांगी को खोजा और एक गर्जनापूर्ण ध्वनि उत्सर्जित की, इससे पहले कि वह तुरंत अंतहीन असामान्य गड़गड़ाहट से घिर जाए। वांगी की असंख्य कानून रक्तरेखा तैनात आत्मा विभाजक को मुक्त किया गया। विभिन्न प्रकार की असामान्य गड़गड़ाहट लगातार त्रिभुज अराजकता राक्षस पर बमबारी कर रही थी। अलग अलग रूप में उनकी शक्ति बहुत अधिक नहीं लगती, लेकिन संयुक्त रूप से उनका प्रभाव आश्चर्यजनक था। विशेष रूप से 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के भीतर असामान्य थंडर की ऊर्जा खपत न्यूनतम थी, जिससे हमले के निरंतर विस्फोट संभव हो सके। ये कुछ हद तक युद्ध क्षेत्र के हमले के समान है। वांग्ये ने त्रिभुज अराजकता राक्षस को अंतहीन असामान्य थंडर के साथ बमबारी करते हुए देखा, क्रोध में दहाड़ते हुए। यद्यपि क्षेत्र विस्तृत था और अवधि लंबी थी, लेकिन मजबूत सुरक्षा वाले विरोधियों के खिलाफ मारक क्षमता में कुछ कमी थी। वास्तविक हमला ओरिजिन थंडर पर निर्भर था। जोरदार धमाके। वांग्यी की इच्छा पर दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम पक्षों ने तुरंत जबरदस्त ऊर्जा जारी की। मूल थंडर बमबारी। किंगटियन मूल थंडर, सफेद दानव मूल थंडर, सिंदूर विनाश स्रोत थंडर, जुवानजोंग मूल थंडर। 4 अलग अलग मूल थंडर, प्रत्येक अद्वितीय प्रभाव के साथ। किंगटियन ओरिजिन थंडर का हमला सटीक और शक्तिशाली था तथा रक्षात्मक पैठ में उत्कृष्ट था। विस्फोटक शक्ति से भरपूर व्हाइट डेमन ओरिजिन थंडर के हमले में दिव्य निकायों और बचावों के खिलाफ सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति थी। वर्मिलियन एनिहिलेशन सोर्स थंडर का हमला बेहद तेज। लगातार ओरिजिनल थंडर हमले एक के बाद एक, चकमा देना लगभग असंभव। जुवानजोंग ओरिजिन थंडर का हमला धीमा लेकिन ठोस, भारी, आश्चर्यजनक ऊर्जा खपत के साथ। तेज आवाज। त्रिभुज अराजकता राक्षस बचाव करने में असमर्थ। बुद्धिमत्ता की कमी, केवल हाथापाई का ज्ञान, ओरिजिन थंडर के हमलों की अंतहीन बौछार का सामना करना, उग्र रूप से जवाबी हमला करने के अलावा इस पैटर्न को तोड़ना कठिन था। लेकिन इसकी रक्षात्मक क्षमताएं वास्तव में असाधारण थीं। अराजकता राक्षस की जीवन शक्ति और दिव्य शरीर असाधारण रूप से असामान्य। यद्यपि चारों प्रकार के ओरिजिन थंडर ने लगातार बमबारी की, फिर भी यह शक्तिशाली और मजबूत बना रहा तथा इसे केवल मामूली चोटें ही आईं। जब तक जोरदार धमाका, सर्वभेदक मूल गड़गड़ाहट, नीचे गर्जना, दैवी दंड की तरह इसका सामना कोई नहीं कर सकता। इसमें न केवल 4 महान आदिम वज्रों के विभिन्न गुणों का संयोजन है, बल्कि इसमें अपनी स्वयं की जबरदस्त अंतर्निहित विशेषताएं भी हैं। सबसे शक्तिशाली हमला, आदिम ब्रह्मांडीय सागर पिरामिड के शिखर की उत्पत्ति थंडर हमला। 10,000 थंडर दिव्य दंड पैलेस ऊर्जा विस्फोट। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र से जुड़े मुख्य स्थानिक खजाने के रूप में उभरती हुई ऊर्जा अत्यधिक आश्चर्यजनक थी। समय, वांग्ये ने पूर्ण नियंत्रण हासिल किया। नंबर 1 जेड प्रकाश गेंद से प्रवर्धन ने दिव्य दंड मूल थंडर के हमले को बहुत बढ़ा दिया। यद्यपि ये केवल मामूली महारत के स्तर पर था, फिर भी इसने महारत के स्तर की शक्ति को पार कर लिया। धमाका। दिव्य दंड मूल थंडर ने त्रिभुज अराजकता राक्षस की रक्षात्मक क्षमताओं को नष्ट कर दिया, जिससे उसका क्रोध चीख में बदल गया। पिंजरे में फंसे जानवर की तरह। दैवी दंड का प्रशासन। हिस हिस हिस। हमलों की लहर के बाद लहर, हिंसक रूप से चौंकाने वाली। जब वांग्यी ने त्रिभुजाकार अराजकता राक्षस पर जोरदार बमबारी की, तो अंतहीन गड़गड़ाहट वाली चमक एकत्रित हो गई। स्तर 6 कॉस्मिक सागर ट्रू डिवाइन को मार डाला। 9600 आदिम अंक अर्जित किए। एक मिसाल कायम करना। वांग्यी के मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी। यद्यपि तीसरी दुनिया के स्तर पर उसने अधिक शक्तिशाली अराजकता राक्षसों को मार डाला था, वह भी विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस पर भरोसा करके। लेकिन अब उन्होंने अपनी ताकत से एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इस मिशन की प्रगति उल्लेखनीय थी। यद्यपि अनंत अराजकता के स्तर 6 ब्रह्मांडीय सागर सत्य दिव्य और पूर्व आदिम क्षेत्र की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी अपनी ताकत में वृद्धि ठोस थी। प्रभावशाली। ज्यूजिम्न ने चमकती आंखों से देखा। जब वह पहली बार अपने पति से मिली थी, उसकी तुलना में अब वह बहुत अधिक मजबूत हो गया था। उनके निरंतर विकास को देखकर मेरे मन में प्रेम, प्रशंसा और थोड़ी सी आराधना का भाव भी घुला हुआ था।
मूलतः वे एक शर्त और कबीले गठबंधन के कारण एक साथ थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक साथ समय बिताया, अब वह सचमुच अपने पति से प्यार करने लगी और उसके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो गई। उसके साथ मिलकर वे आदिम ब्रह्मांडीय सागर पर विजय प्राप्त करेंगे। 5 युगों के बाद मैं और अधिक मजबूत हो जाऊंगा, वांग ये ने जुइज्म की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इस बात पर उन्हें पूरा भरोसा था। कई लड़ाइयों के बाद वह आसानी से जीत गया। चौथी विश्व परत पर सभी अराजक राक्षसों के पास अनंत 8वें क्षेत्र की ताकत नहीं थी, लेकिन प्रत्येक हत्या से ठोस आदिम अंक प्राप्त हुए। 7वें कैस मॉन्स्टर को मारने के बाद आखिरकार उसे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। जादू निषेध और चरम रक्षात्मक कौशल के साथ पैदा हुआ एक अराजकता राक्षस। न केवल सोर्स थंडर के प्रति लगभग प्रतिरक्षित, बल्कि अन्य कैस कौशल के खिलाफ इसकी रक्षात्मक क्षमताएं भी आश्चर्यजनक थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंतहीन अराजकता में किसी भी प्रकार के राक्षस का सामना किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें मारना भी आसान हो गया, क्योंकि ताकत के साथ कमजोरियां भी होंगी। धमाका। दिव्य इरादे का मुकुट चमक उठा। अनंत विचारवध तुरंत निष्पादित। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के साथ युग्मित, यह एक सामूहिक विनाशक हथियार था जो हर पहलू में लाभदायक था। नियम उन्मुख विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस ने न केवल दिव्य इरादे क्राउन की शक्ति को मजबूत किया, बल्कि अराजकता राक्षसों की इच्छा को भी प्रतिबंधित और कमजोर कर दिया। इसके अतिरिक्त इसमें विल स्ट्रिपिंग का प्रभाव भी होता है, जिससे ट्रिपल बफ प्रभाव प्राप्त होता है। एक सीधे क्रूर हमले में वांग ये ने चौथी दुनिया की परत के अराजकता राक्षस पर शक्तिशाली बमबारी की। बिना किसी बाधा के सहजता से बह गया। स्तर 8 कॉस्मिक सागर ट्रू डिवाइन को मार डाला। 12,800 आदिम अंक अर्जित किए। सहजता से वश में किया गया। विल इन्फिनिट मुख्य अनुक्रम बस जबरदस्त। यद्यपि इस कैस मॉन्स्टर में उल्लेखनीय प्रतिभा थी, लेकिन यह आदिम कॉस्मिक से कॉस्मिक सागर ट्रू डिवाइन्स की तुलना में बहुत हीन था। बिना विरासत के, बिना स्थानिक खजाने के, यहाँ तक कि बुद्धि का भी अभाव। युद्ध अनुभव की कमी के बावजूद केवल अपनी बुनियादी क्षमताओं पर निर्भर रहना। इसे मारना उतना ही आसान है जितना अपना हाथ आगे बढ़ाना। मैंने इसे फिर से महसूस किया। वांग ये की आंखें चमक उठीं, गहन और अंतहीन अनंत अराजकता की ओर देखते हुए। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के प्रत्येक प्रयोग से उसे अन्य इन्फिनिट मेन सीक्वेंस की उपस्थिति का आभास हो जाता था। पूर्वी आदिम क्षेत्र में 4 हैं। अनंत दिव्य पर्वत को छोड़ने से पहले उसने एक बार फिर इसका एहसास किया। बिना किसी संदेह के इसकी पुष्टि हुई। यद्यपि यह अज्ञात है कि वे 4 कौन से हैं, ईस्ट डिवाइन एलायंस, माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम उनमें से अवश्य ही होंगे। दिव्य जन हॉल में अभी भी एक असंयुक्त अनंत मुख्य अनुक्रम बचा हुआ है। ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी में स्वयं उन्हें मिलाकर अब 6 लोग हैं। यहाँ अनंत अराजकता में एक इसे 7 बनाता है, पहले 4 विश्व स्तरों में नहीं। वांग ये ने सोचा। उन्होंने पहले 4 स्तरों का दौरा किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये कम से कम 5वीं विश्व परत के बाद है। इसे ढूंढना आसान नहीं है, और इस समय वह मुठभेड़ के लिए बहुत उत्सुक नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिरकार अगर वह दुश्मन है तो अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह उससे निपटने में सक्षम नहीं हो सकता। सबसे पहले अपनी शक्ति को मजबूत करें। शाश्वत विचारवध अभ्यास क्षेत्र लघु निपुणता क्षेत्र। अजय इच्छा अभ्यास क्षेत्र लघु महारत क्षेत्र। चौथे स्तर के प्रथम युग में प्रवेश। वांग ये ने एक छोटा सा सुधार पूरा किया। अनंत विचारवध एक अनंत अराजकता जादू इस समय उनकी सबसे मजबूत इच्छाशक्ति प्रकार की गुप्त तकनीक है। चाहे अंतहीन अराजकता प्रशिक्षण हो या पूर्वी आदिम क्षेत्र में लड़ाई, यह इच्छाशक्ति हमलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां तक अजेय इच्छा की बात है, यह एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले की अनंत गुप्त तकनीक है। ये व्यक्ति की अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाता है। दिव्य आशय मुकुट के साथ मिलकर ये निकट सीमा की लड़ाई को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है, विशेष रूप से विनाशकारी कानून पर हावी कृपाण। इन दोनों का संयोजन ऐसा है मानो स्वर्ग द्वारा बनाया गया हो, जो एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले का सर्वोच्च तुरुप का पत्ता है। ये ज्यूजिम्न की भी विशिष्ट तकनीक है जो उनके साथ है। वह अनंत 8वें क्षेत्र की युद्ध शक्ति प्राप्त करने में मुख्यतः इसलिए सफल रही क्योंकि सम्राट ज्यू द्वारा दिए गए ब्लेड बीज की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन विनाशकारी कानून पर हावी होने वाली कृपाण में उसकी गहरी तल्लीनता भी निर्विवाद है। दिव्य इरादे के मुकुट और शाश्वत विचार वध के साथ मेरी इच्छा शक्ति और दिव्य दंड मूल थंडर और 10,000 थंडर दिव्य दंड महल द्वारा संचालित दिव्य आत्मा शक्ति। मेरे पास केवल निकट सीमा की लड़ाकू शक्ति की कमी है। वांग ये ने स्पष्ट रूप से समझ लिया। विशेषकर आमने सामने की लड़ाई में नजदीकी लड़ाई अपरिहार्य, यहाँ तक कि निर्णायक भी होती है। उसे अपनी युद्ध शक्ति को उच्च अनंत 8वें क्षेत्र तक बढ़ाना था। सम्राट ज्यू के ब्लेड सीड के ग्रेड को ऊपर उठाने के अलावा इस समय सबसे महत्वपूर्ण अगला कदम है
विनाशकारी कानून पर हावी कृपाण के साथ महारत के दायरे को तोड़ने के लिए। एक बार जब वह इसे तोड़ता है और इसे माइनर मास्टरी रियल मजेय इच्छा के साथ मिलाता है और इसे अनंत निरपेक्ष ब्लेड के साथ जोड़ता है जो अनंत छठे चरण के दायरे के रूप में शक्तिशाली है, तो उसकी लड़ाकू शक्ति उसे मध्य क्षेत्र महल युद्ध में खड़े होने और आगे बढ़ने में सक्षम करेगी। 250,000 आदिम अंक। वांग ये ने अपनी गति बढ़ा दी। स्तर 5 ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य मारे गए। 8,000 आदिम अंक अर्जित किए। स्तर 7 ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य मारे गए। 11,200 आदिम अंक अर्जित किए। वांग ये ने अराजकता राक्षसों का शिकार करने और आदिम अंक एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। 5 युगों की अवधि के साथ स्थानिक खजाने की खोज यथार्थवादी नहीं थी जब तक कि उनके शिक्षक सुराग प्रदान न करें। हालांकि उसके शिक्षक ने पहले भी एक बार संकेत दिए थे और यहां तक कि उसे एक अद्भुत वैवाहिक संबंध स्थापित करने में भी मदद की थी, इसलिए उसने फिलहाल अपने बड़े भाई को परेशान न करने का निर्णय लिया। समय थोड़ा कम है। वांग ये ने अपना इंटरफेस चेक किया। 100,000 आदिम अंक पार करने के बाद भी 250,000 लक्ष्य से अभी भी दूरी थी। अराजकता राक्षसों को ढूंढना भी कुछ हद तक भाग्य पर निर्भर था। अच्छे भाग्य से इनका सामना लगातार हो सकता है। दुर्भाग्य से यदि उनका सामना हो भी जाए तो वे केवल मूल अराजकता राक्षस ही हो सकते हैं जिन्हें मारने पर औसत आदिम अंक मिलते हैं। अभी 3 युग और बचे हैं। संभावनाएं 50-50 थीं। यदि वह 5वें क्षेत्र स्तर पर चला गया तो क्या होगा? अचानक वांग ये के मन में यह विचार आया। उसकी आंखें चमक उठीं। कितना रोमांचकारी! अराजक राक्षस अनंत 9 चरणों के दायरे की लड़ाकू शक्ति तक पहुंचने में सक्षम, अद्वितीय। वे शायद यूलियान सच्चे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हों। क्या वह इसे संभाल सकता था? इच्छा अनंत मुख्य अनुक्रम को नियोजित करने की क्षमता के साथ एक स्तर पर छलांग लगाना कोई समस्या नहीं है। वांग ये अपने मन में बहुत स्पष्ट था, जैसे कि अब वह बिना किसी माचिस के ही चौथी परत को पार कर गया। यदि वह अनंत इच्छा मुख्य अनुक्रम का उपयोग करता तो वह अनंत 9 चरणों के मध्य क्षेत्र की युद्ध शक्ति को उन्मुक्त कर सकता था, वह भी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किए बिना। यदि वह विल कमांडर का उपयोग करता, दिव्य आशय क्राउन द्वारा नियंत्रित विलपल को उन्मुक्त करता, तो उसकी युद्ध शक्ति को और अधिक बढ़ाया जा सकता था, जिससे उच्च अनंत 9 चरणों का क्षेत्र प्राप्त हो सकता था। वह अनंत 9 चरणों के दायरे के अराजकता राक्षसों के शिखर से भी मेल खा सकता है। हालांकि विलपल सीमित हैं, एक बार उपयोग करने के बाद वे खत्म हो जाते हैं। दूसरी ओर गॉड किंग स्तर के अराजकता राक्षस 5वें क्षेत्र परत में मौजूद हो सकते हैं। भले ही दोनों अनंत 9 चरणों के दायरे में हों, लेकिन देवराजा स्तर के लोग सच्चे दिव्य स्तर के लोगों की तुलना में एक स्तर अधिक शक्तिशाली होते हैं। मेरी वर्तमान ताकत के साथ भले ही मैं अपराजय दुश्मनों का सामना करूं, जीवित रहना कोई समस्या नहीं होगी। वांग यी को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अंतहीन अराजकता में देवराजा स्तर के राक्षसों को यदि आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र में रखा जाए तो वे थोड़े उच्च वर्ग के ब्रह्मांडीय समुद्र के सच्चे दिव्य प्राणी मात्र होते हैं। उनमें बुद्धि का अभाव है। यदि वह उन्हें हरा नहीं सकता था तो क्या वह भाग नहीं सकता था? विल पर्ल्स की सीमित मात्रा के संबंध में चिंता की कोई बात नहीं, ये तड़का लगाने और सफाई की इस लहर को सहारा देने के लिए पर्याप्त है। अनंत 9 चरणों के क्षेत्र की लड़ाकू शक्ति तक पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि हर कोई उस स्तर पर है। चौथे स्तर में उन्नत कॉस्मिक सागर ट्रू डिवाइन लड़ाकू शक्ति के अराजकता राक्षस केवल कुछ ही थे, लेकिन 5वीं परत में अधिकांश उन्नत कॉस्मिक सागर सच्ची दिव्य लड़ाकू शक्ति वाले हैं। औसत लड़ाकू शक्ति अधिक मजबूत होगी, उसका लाभ भी अधिक होगा। जुआ खेलो। वांग ये ने तुरंत अपना निर्णय लिया। सर्पिल कैश चैनल के माध्यम से वह तेजी से 5वें क्षेत्र परत में प्रवेश कर गया। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य व्यक्तियों के विशाल बहुमत ने साहपूर्वक प्रवेश किया है। सफाई शुरू करो। अध्याय 1380 अद्वितीय भाग्य। ये 5वीं वास्तविक परत है, वांग ये ने कहा। वह भी पहली बार वहां प्रवेश कर रहा था। महम ज्यू जिम्न की आवाज थोड़ी कांप उठी। उसका सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसकी शक्ति के स्तर के साथ 5वें क्षेत्र परत में कदम रखना पतली बर्फ पर चलने जैसा था, लेकिन उसका पति आ रहा था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर ही उसके साथ जा सकती थी। आश्चर्य है कि मेरी किस्मत कैसी होगी। वांग ये पर खुद पर कोई बड़ा दबाव नहीं था। अगले 3 युगों में वह केवल 5वें क्षेत्र स्तर के हिमशैल के सिरे पर ही भटकता रहेगा। वह कितना हासिल कर सकता है, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। बात सिर्फ इतनी है कि आदिम अंकों के संदर्भ में पहले 4 संसारों की तुलना में 5वें संसार से अपेक्षित लाभ अधिक होगा। जब उन्होंने सर्पिल अराजकता चैनल के माध्यम से 5वें क्षेत्र परत पर झांका तो अंतहीन अराजकता के साथ अपनी पहली मुठभेड़ को याद करते हुए वे आश्चर्यचकित रह गए। उसने एक के बाद एक अराजक राक्षस देखे जो शक्तिशाली और चुनौती विहीन थे।
यहाँ तक कि ऐसे अस्तित्व भी थे जो ब्रह्मांडीय सागर से परे सच्चे दिव्य थे। उस समय उनकी अनुभूति पूरी तरह से पलट गई थी, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई है। शक्ति स्तर के संदर्भ में कॉस्मिक सागर ट्रू डिवाइन के स्तर को पार करना काफी सामान्य है। आखिरकार अंतहीन अराजकता आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की तरह नहीं है, जिसके पास आदिम नियम और सर्वोच्च आदिम नियंत्रक हैं। ये स्थान सबसे मौलिक अराजकता क्षेत्र है, जो विभिन्न शक्तिशाली जीवन रूपों का पोषण करने में सक्षम है। अराजकता में देव राजा स्तर पर जीवन रूप अक्सर बेहतर रक्त रेखाओं और अधिक प्रचुर ऊर्जा से युक्त होते हैं। उनका युद्ध कौशल आवश्यक रूप से श्रेष्ठ नहीं होता है। वांग यी का दिल अचानक हिल गया। ऊर्जा में उतार चढ़ाव। अराजकता शून्य में एक मजबूत प्रतिध्वनि अचानक प्रकट हुई। अच्छे दयावान, क्या अब मेरा भाग्य चरम पर है? क्या अभी 5वें दायरे में प्रवेश किया है और शिकार मेरे दरवाजे तक पहुंच गया है? एक अराजकता राक्षस शिकार की तलाश में है, ज्यू जिम्न ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसके हाथ युद्ध के लिए तैयार होकर ब्लेड का रूप ले रहे थे। क्या? वांग ये थोड़ा चौंका, फिर तुरंत समझ गया। ज्यू जिम्न ने अपना बचपन अंतहीन अराजकता में बिताया था और वह यहाँ की हर चीज को अच्छी तरह से जानती थी। तो शून्य में ये तीव्र प्रतिध्वनि किसी अराजकता राक्षस का ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि शिकार का संकेत। धप। वांग यी की हृदय गति तेज हो गई। वह अंतहीन अराजकता के नियमों से कुछ हद तक परिचित था। बहुत आदिम, बहुत प्रत्यक्ष। बलवान का सम्मान किया जाता है। 5वें क्षेत्र स्तर में अनियंत्रित रूप से शिकार की खोज करने और शिकार करने की इच्छा रखने के लिए उसे कितना मजबूत होना चाहिए? गुंजन। उसका सिर भनभना उठा। मूल रूप से बेहोश प्रतिध्वनि में उतार चढ़ाव अचानक 100 गुना बढ़ गया और वांग यी का रंग तुरंत बदल गया। संपूर्ण अराजकता शून्यता अनगिनत जंजीरों से जकड़ी हुई प्रतीत हो रही थी, कीचड़ में फंसी हुई, भागने में असमर्थ। एक भयावह उपस्थिति अचानक अंतहीन दूरी से उतर आई। गति कल्पना से परे थी। दिव्य राजा। ज्यू जिम्न की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वांग यी अवाक रह गया। यह अभागा भाग्य, ये बहुत बढ़िया है। क्या 5वें दायरे में प्रवेश करते ही मुझे एक उपहार दे दिया जाता है? यह कोई अराजकता राक्षस उपहार बंडल नहीं है, बल्कि यह स्वयं अराजकता राक्षस बनने का उपहार बंडल है। गुलुलू गुलुलू। अराजकता शून्य का टुकड़ा टुकड़ा निगल लिया गया। एक अद्भुत ऊर्जा ने वांग यी और ज्यू जिम्न को आच्छादित कर लिया। अराजकता राक्षस ने अराजकता शून्यता को आत्मसात कर लिया। एक पेटू की तरह सब कुछ निगल गया। यह अराजकता अंतरिक्ष समय में एक भयानक उपलब्धि थी। उस समय वांग यी को लिंग वुवेई का ख्याल आया। इस अराजकता राक्षस की अराजकता स्पेस टाइम उपलब्धि लिंग वुवेई की तुलना में भी अधिक गहन थी। सबसे भयानक बात यह थी कि इस अराजकता राक्षस की ऊर्जा लिंग वुवेई से कहीं अधिक थी। भव्य गति ने तो यूलियान सच्चे भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। इसकी भव्य युद्ध क्षमता का प्रारंभिक उदय पहले से ही अवर्णनीय रूप से भयावह था। अनंत 9वां चरण क्षेत्र शिखर। वांग ये भी असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे कठिन प्रतिद्वंद्वी से पहली बार भिड़ना सचमुच अतुलनीय भाग्य था। बिना कुछ सोचे उसके दिमाग में केवल एक ही शब्द था, पलायन। ये पहले से ही उसकी ताकत के दायरे से बहुत परे था। यहाँ तक कि अगर वह विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस का इस्तेमाल भी करता तो भी एक बड़ा अंतर होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अराजकता शून्य को आत्मसात करने वाले इस राक्षस ने अभी तक अपना असली शरीर भी प्रकट नहीं किया था। यहाँ तक कि अगर विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस हमला करना चाहता था तो वह लक्ष्य नहीं पा सकता था। जिज 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 जिज। 4 मूल थंडर्स उग्र रूप से फट गए। वांग यी ने 10,000 थंडर दिव्य दंड महल को उजागर किया, जो विशाल ऊर्जा के साथ फट गया। आसपास के अराजकता स्पेस टाइम को नष्ट करने के लिए और साथ ही अराजकता महान तूफान को ट्रिगर करना। आक्रमण करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति बदलने के लिए। अराजकता स्पेस टाइम सिद्धि में दक्षता रखने वाले अराजकता राक्षस के लिए अराजकता स्पेस टाइम से संबंधित कोई भी चरम पथ या गुप्त तकनीक किसी काम की नहीं थी। भाग जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। धमाका। दिव्य दंड मूल थंडर के मजबूत हमले ने एक रास्ता बना दिया। वांग ये शांत रहा। अपनी सर्वांगीण शक्ति के कारण वह योजनाएं बना सकता था और उन्हें तोड़ भी सकता था। वह कैस स्पेस टाइम की सीमाओं की ताकत और कमजोरियों से बहुत परिचित थे। इसका दायरा सचमुच बहुत बड़ा था, लेकिन जब तक वह इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि प्रतिद्वंद्वी को सभी सुरक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सके, एक पूर्ण आवेग से उसे एक स्थान से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। फुट फुट। निर्णायक कदम। वांग यी और ज्यू जिम्न की आकृतियां उभरकर सामने आईं। अराजकता नियंत्रण वस्तु की गर्जना उनके कानों में गूंज रही थी। अराजकता शून्य के टुकड़े टुकड़े करके निगल लिए गए थे, लेकिन अब उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था। दोनों तेजी से भाग निकले और अंततः सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। ये बहुत करीब था। ज्यू जिम्न ने थोड़ी तेजी से सांस ली। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। सौभाग्य से ये हमसे थोड़ा दूर था।
यद्यपि इस कैस मॉन्स्टर के पास कैस स्पेस टाइम में उच्च स्तर की उपलब्धि थी, दूरी बहुत अधिक थी और इसका वास्तविक शरीर कम समय में नहीं पकड़ सकता था। अन्यथा उसके और ज्यू जिम्न के लिए पूरी तरह से आत्मसात अराजकता शून्य से बच निकलना इतना आसान नहीं होता। वहां भयंकर युद्ध हुआ होगा। क्या हम जारी रखें? ज्यू जिमन ने पूछा। बेशक, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, इसके बारे में अलग तरह से सोचें। हम पहले ही 5वें क्षेत्र की चरम युद्ध शक्ति का सामना कर चुके हैं और फिर भी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे हैं। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि हम यहाँ जीवित रह सकते हैं? ज्यू जिम्न एक क्षण के लिए रुका। ये सचमुच सही लगा। लेकिन क्या होगा अगर हमारा सामना और भी भयानक प्राणियों से हो जाए? ज्यू जिम्न थोड़ा चिंतित था। एक देव राजा स्तर के अराजकता राक्षस से अधिक डरावना क्या हो सकता है? वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी किस्मत खराब थी। पहली लड़ाई में हमें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही हमारे लिए स्थिति बदल जाएगी। अद्वितीय भाग्य _2। हम, जैसा आप कहें। ज्यू जिम्न को कोई आपत्ति नहीं थी। अल्पविराम। अच्छा भाग्य कभी कभार ही आता है, दुर्भाग्य अक्सर ज्यादा समय तक नहीं रहता। पहली लड़ाई में एक मुश्किल मुठभेड़ के बाद वांग ये ने जल्दी ही एक मूल्यवान शिकार किया। एक 2 सिर वाला पंखों वाला ड्रैगन जिसका पूरा शरीर आग से ढका हुआ है। ... बहुत भयानक। 2 सिर, अलग अलग लपटें उगल रहे हैं। असली ज्वालाओं वाला, अस्तव्यस्त दिव्य शरीर को जलाता हुआ। दूसरा दिव्य ज्वालाओं से दिव्य आत्मशक्ति को जला रहा है। ये 5वां क्षेत्र परत है। जैसा कि वांग ये ने 2 सिर वाले पंख वाले ड्रैगन पर बमबारी करने के लिए स्रोत थंडर ऊर्जा का उपयोग किया, उसकी इच्छा अनंत मुख्य अनुक्रम प्रकाश की जैद गेंद से मुक्त हो गई। दबाओ, वंचित करो, कमजोर करो। 3 अलग अलग इच्छाशक्ति हमलों ने 2 सिर वाले पंख वाले ड्रैगन पर दबाव डाला, जिससे लगातार उग्र दहाड़ें निकलीं। बहुत कठिन, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अनंत विचारवाद, मामूली महारत के स्तर पर तुरंत विस्फोट हो गया। इच्छाशक्ति के आक्रमण, जो एक गुप्त तकनीक है, में दिव्य आशय मुकुट से प्राप्त प्रोत्साहन तथा इच्छाशक्ति के अनंत मुख्य अनुक्रम के प्रवर्धन के कारण उनकी शक्ति में असीम वृद्धि देखी गई। ज्वार की लहर की तरह ये 2 सिर वाले पंख वाले ड्रैगन पर बह गया। दहाड़। 2 सिर वाले पंखों वाले ड्रैगन ने सीधे आसमान में गुस्से से दहाड़ लगाए। दोनों सिरों से आग की लपटें अधिकतम तीव्रता के साथ फूट पड़ीं, जो सीधे स्रोत थंडर पर दबाव डाल रही थीं। जीवन मरण के संकट में यह अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ फूट पड़ा, जिसका लक्ष्य एक ही झटके में वांगी को नष्ट करना था। लेकिन फिर भी ये छोटा ही था। वूश। दिव्य इरादे मुकुट, इच्छा मोती जलाया। अराजकता राक्षस से उत्पन्न ब्रह्मांडीय सागर सच्चे दिव्य की इच्छाशक्ति एक पल में फट गई। विल कमांडर नेतृत्व। वांगी की अपनी इच्छाशक्ति केवल एक आदेश के रूप में काम करती थी। वह स्वयं शायद ही कभी मैदान में उतरते हैं, क्योंकि उसे अपनी युवानिकी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने जो इच्छाशक्ति के मोती संचित किए थे वे प्रचुर और निरंतर थे। यदि एक पर्याप्त न हो तो 2, यदि 2 पर्याप्त न हो तो 3, जब तक कि 2 सिर वाले पंख वाले ड्रैगन पर विजय न पाली जाए। धमाका। दिव्य आशय मुकुट अनंत चमक के साथ चमक रहा था। इसकी अद्वितीय, सर्वोच्च और अद्वितीय शक्ति सभी पर हावी थी। विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस द्वारा पूर्ण पैमाने पर किए गए हमले ने अंततः 2 सिर वाले पंख वाले ड्रैगन को कुचल दिया तथा एक ही झटके में उसकी इच्छाशक्ति को चकनाचूर कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय स्रोत थंडर के विस्फोट ने 2 सिर वाले पंख वाले ड्रैगन के हॉन्गमैन दिव्य शरीर को नष्ट कर दिया। स्तर 9 ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चा दिव्य मारा गया। 14,400 आदिम अंक अर्जित किए। रिकॉर्ड खोल रहा हूँ। वांगी की आंखों के सामने तस्वीरें घूम गईं। उसके बगल में ज्यू जिम्न की खूबसूरत आंखें चमक उठीं, जिससे एक रोमांचित भाव प्रकट हुआ। अपने शक्तिशाली पति को दिव्य शक्ति प्रदर्शित करते देख उसकी आंखें श्रद्धा से भर आईं। वे एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले 3रे स्तर पर बस गए थे और कभी कभी 4थे स्तर पर भी तड़का लगाने के लिए चले जाते थे, लेकिन हर बार बाल बाल बचकर मौत के मुंह में चले जाते थे। 5वीं परत में लगभग कोई भी पैर रखने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई जबरदस्ती अंदर आ भी जाए तो वापस नहीं लौटेगा। और अब उसका पति इस स्थान पर लेवल 9 कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन का शिकार करने में सक्षम था। क्या ताकत है, कैसी निर्भीकता है। वह उसके दिल में हीरो था। इसके अलावा उसका पति इतने शक्तिशाली अराजकता राक्षस को मारने के बाद भी उदासीन बना रहा, जैसे कि यह एक मामूली बात हो। यह एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति का आचरण था। वांगी की अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही। सच तो यह है कि उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब उन्होंने विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को तैनात किया तो उन्होंने इसे महसूस किया। एक और अनंत मुख्य अनुक्रम। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 7वां अनंत मुख्य अनुक्रम, जो अंतहीन अराजकता में मौजूद था, 5वें क्षेत्र परत में होगा। लेकिन यही वास्तविकता थी। अनंत मुख्य अनुक्रमों के बीच संबंध और धारणा धोखा नहीं देती। स्वोश।
वांग ये ने विल इन्फिनिटी मेन सीक्वेंस एक बार फिर जारी किया, जिसमें धारणा अभी भी तीव्र थी। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। सातवां अनंत मुख्य अनुक्रम, स्थिर मानो स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो। क्या कोई पावरहाउस इसके साथ विलय हो गया है, या फिर क्या ये पांचवीं परत में खोदकर निकाला गया है, जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा? दोनों संभव हैं। यदि यह प्रथम या द्वितीय स्तर में होता तो अंतहीन अराजकता की विशालता के बावजूद खोजे जाने की अच्छी संभावना होती। लेकिन पांचवीं क्षेत्र परत, बहुत कम शक्तिशाली प्राणी यहां प्रवेश करने का साहस कर पाए। यहां तक कि एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा दिव्य भी अपने विकल्पों का वजन करेगा। पांचवें क्षेत्र परत में प्रवेश करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, केवल प्रथम परत से चरण दर चरण आगे बढ़ने और रास्ता ढूंढने में ही काफी समय लग जाएगा। सातवें अनंत मुख्य अनुक्रम का पता शायद बहुत समय बाद ही लग पाया होगा। वांग यी ने कहा, यदि कोई पावरहाउस इसके साथ विलय कर लेता है तो वे पूरी तरह से स्थिर नहीं रहेंगे, जब तक कि वे बंद कमरे में साधना या स्वास्थ्य लाभ में व्यस्त न हों। लेकिन पांचवें क्षेत्र स्तर जैसे खतरनाक स्थान पर यह कुछ हद तक असंभव लग रहा था। वाह, वांग ये ने गहरी सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह इसे फिलहाल एक तरफ रख देंगे। निष्कर्ष निकालने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। सातवें अनंत मुख्य अनुक्रम का कोई मास्टर होगा या नहीं, फिलहाल उसके पास इसके लिए कोई योजना नहीं है। अब जब केवल 3 युग ही शेष रह गए हैं तो पूरी ताकत से प्रयास करना भी उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और उसकी वर्तमान ताकत के साथ सातवें अनंत मुख्य अनुक्रम को हासिल करना बहुत जोखिम भरा होगा। शक्ति को बढ़ाना जारी रखो। गहन विचार के बाद वांग ये ने मूल योजना पर टिके रहने और अपने रास्ते पर चलते रहने का फैसला किया। अभी अभी लड़ाई सुचारू रूप से चली। एक देव राजा स्तर के अराजकता राक्षस के विनाश से बचकर वह अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। भाग्य अब उसकी ओर आने लगा है। अल्पविराम। स्तर 7 कॉस्मिक सागर सच्चे भगवान को मार डाला। 11,200 आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम। स्तर 8 कॉस्मिक सागर सच्चे भगवान को मार डाला। 12,800 आदिम अंक प्राप्त किए। अल्पविराम। भरपूर फसल। वांग ये आदिम बिंदुओं की शिकार यात्रा पर निकलता है। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पांचवें क्षेत्र स्तर में अराजकता राक्षसों की ताकत चौथे क्षेत्र स्तर के राक्षसों से स्पष्ट रूप से बेहतर है। युद्ध कौशल भी ऐसा ही है, लेकिन यह उसकी सहनशीलता के दायरे में है। अधिक से अधिक इसमें कुछ विल पर्स की लागत आती है। कैस राक्षसों को मारने के बाद भी नई इच्छा मोती को संश्लेषित किया जा सकता है। एक स्थिर चक्र का निर्माण। जब तक वह देव राजा स्तर का राक्षस नहीं है, अराजक रूप से प्रतिभाशाली नहीं है, वह इसे संभाल सकता है। आदिम अंकलाभ चौथी परत के लगभग 2 गुने तक पहुंच गया है। धमाका। वांग ये पूरी ताकत से फट गया। एकाग्रता टॉवर तेजी से बढ़ जाता है। दिव्य इरादे क्राउन हमला करता है। एक अराजकता राक्षस जो 5 क्लोनों में बदल जाता है, एक मजबूत रक्त रेखा प्रदर्शित करता है। प्रत्येक क्लोन में मूल के समान ही दुर्जय लड़ाकू कौशल होता है। नजदीकी युद्ध कौशल अत्यंत भयानक। लेकिन वांग यी की विल इन्फिनिटी मेन सीक्वेंस और भी मजबूत है। इच्छा कमांडर 5 ब्रह्मांडीय सागर सच्ची दिव्य इच्छाओं का नेतृत्व करता है और अराजकता राक्षस के शरीर में विस्फोट करता है। क्लोनों को नजरअंदाज करते हुए सीधे कोर की ओर बढ़ें। इच्छा शक्ति छिन जाती है, बचाव क्षण भर में ढह जाता है। आओ। पीड़ा भरी चीख के साथ दुर्जय अराजकता राक्षस अंततः गिर जाता है। एक शिखर ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे भगवान को मार डाला। 16,000 आदिम अंक प्राप्त किए। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। स्क्रीन पर किया गया वह शर्मनाक चुंबन, जिसके कारण असल जिंदगी में बहुत बड़ा विवाद हुआ। विला फिट्जगेरल्ड की ये शानदार फिल्में और टीवी शो देखें। स्वूश। वांग ये अपना इंटरफेस खोलता है। 2 युगों से अधिक समय तक प्रयास करने के बाद अंततः आदिम बिंदु 250,000 को पार कर गए। लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। चेतना उतरती है। क्या आप विनाशकारी कानून प्रभुत्व वाले सेबर के स्तर को बढ़ाने के लिए 250,000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ। वांग ये चेतना के अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। निरपेक्ष ब्लेड आदिम कबीले का सबसे मजबूत अनंत दिव्य कौशल अब कुशलता से उसके हाथों में है। कृपाण का इरादा मामूली महारत के स्तर से अधिक मजबूत है, शक्ति विकीर्ण करता है जिसमें अंतहीन ताकत है। अनंत गुप्त तकनीक अजेय इच्छा, पूर्ण कृपाण रक्तरेखा और सम्राट ज्यू के ब्लेड बीज के साथ युग्मित पूर्ण ब्लेड आदिम कबीले की सबसे शक्तिशाली ताकत को उन्मुक्त करता है। शाह। सब कुछ फाड़कर वांग ये चेतना के अंतरिक्ष से उभरता है, एक परिवर्तित व्यक्ति। गुरुजी, क्या आपको कोई आभास हुआ है? ज्यू जिम्न ने आश्चर्य से कहा। एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले की संरक्षक के रूप में वह माइनर मास्टरी स्तर पर डिस्ट्रक्टिव लॉ डोमिनेटिंग सेबर को भी समझती है, इसलिए वह अपने पति की वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले पर नजर डालने पर पता चलता है कि केवल सबसे प्रतिभाशाली कबीले के सदस्य ही विनाशकारी कानून पर हावी होने वाले सेबर को निपुणता से समझ सकते हैं।
लेकिन उसका पति एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले से नहीं है, फिर भी उसने ये हासिल कर लिया है, और वह भी कम समय में। काफी कम। एक सच्चा सुपर प्रतिभाशाली। यह विस्मयकारी है। हाँ, वांग ये मुस्कुराता है और जवाब देता है, जब हमारे पास समय होगा तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अनंत निरपेक्ष ब्लेड को धारण करते हुए, महारत क्षेत्र के विनाशकारी कानून के कृपाण इरादे के साथ, अजेय इच्छा के साथ जुड़े हुए, अंतहीन शक्ति को शामिल करते हुए, वांग यी को भावनाओं का तीव्र उफान महसूस होता है। वह अपने दिल को शांत नहीं कर पाता। अंततः एक सफलता मिली। निकट युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आत्मा, इच्छा शक्ति, निकट युद्ध क्षमता, वह हर पहलू में मजबूत है। युद्ध कौशल अनंत 8वें क्षेत्र उच्च तक पहुंच गया है। वह मध्य क्षेत्र महल युद्ध के दौरान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। कुछ लोगों से कमतर, लेकिन बहुतों से श्रेष्ठ। वह शीर्ष 6 में जगह बना पाएंगे या नहीं, ये प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन और रणनीति पर निर्भर करता है। उन्होंने अब तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब 5वें क्षेत्र स्तर में गोता लगाना सही निर्णय प्रतीत होता है। आधा युग बाकी है। वांग यी के पास आगे की कोई विशेष योजना नहीं है। वह एक समय में एक कदम उठाने का इरादा रखता है और देखना चाहता है कि 5वें क्षेत्र की परत में कोई अवसर है या नहीं। जैसे ही वह खोज करने के लिए तैयार होता है, उसका दिल अचानक धड़कने लगता है। एक अकेला भय और बेचैनी उसके मन में भर गई, अवर्णनीय रूप से भयानक। क्या हो रहा है? वांग यी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। प्रकाश की जेड गेंद चमकती है। विल इन्फिनिट मुख्य अनुक्रम अचानक बदल जाता है। प्रहार प्रहार। वांग यी का दिल जोर से धड़क रहा है। एक क्षण में विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के माध्यम से उसे यह आभास हो जाता है कि कुछ अत्यंत भयावह घटित हो रहा है। 7वां अनंत मुख्य अनुक्रम स्थानांतरित हो गया है। वह राक्षस जिसने दिव्य राजा को मार डाला, वहां एक मास्टर है। 7वें अनंत मुख्य अनुक्रम के साथ प्रतिध्वनित किया गया है। पहले तो कुछ संदेह रहे होंगे, लेकिन अब वांग यी पूरी तरह से आश्वस्त था। वह दूसरे पक्ष को भांप सकता था, और दूसरा पक्ष भी निश्चित रूप से उसे महसूस कर सकता था। इसके अलावा उनकी अपनी प्रतीक्षा और देखो की रणनीति के विपरीत। ... जैसे ही दूसरे पक्ष को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। इसका क्या तात्पर्य था? उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। यहाँ तक कि 5वें रियल्म लेयर में होने के बावजूद, वह उसे मारने और अनंत मुख्य अनुक्रम पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। अच्छी बात है कि मैं कभी बहुत करीब नहीं गया। वांग यी हमेशा सतर्क रहा था, कभी भी अनंत मुख्य अनुक्रम के बहुत करीब नहीं गया। अन्यथा उसे अभी जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ेगा। बेशक, इसका एक कारण यह था कि शेष 3 युग इस तरह के आगे पीछे के युद्धाभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं थे। वह सर्पिल अराजकता चैनल के माध्यम से अंतहीन अराजकता की हर परत में आसानी से प्रवेश कर सकता था, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसे अभी भी प्रत्येक रियल्म परत पर सर्पिल कैश चैनल के प्रवेश बिंदुओं से होकर वापस लौटना था। जैसे जब वह पहली बार अराजक दिव्य महल से बाहर निकला और अपने शिक्षक से मिला, तो उसने मार्गदर्शक का अनुसरण किया और सर्पिल अराजकता चैनल में प्रवेश किया। अब वह आधे युग से भी कम समय में वापस आ सकता है। 7वें अनंत मुख्य अनुक्रम से अभी की दूरी को देखते हुए वह निश्चित रूप से समय पर नहीं पहुंच पाएगा। सही। वांग यी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। अनंत मुख्य अनुक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था। जब उन्होंने पहली बार इसकी खोज की थी, तब की तुलना में यह और भी अधिक तेज था, और इसके अलावा ये लगातार बढ़ते स्तर पर था। चलो चलें। वांग यी ने तुरंत निर्णय लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे पूरी गति से सर्पिल कैश चैनल पर वापस लौटना होगा, अन्यथा वह बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। अल्पविराम। स्वूश। 5वीं क्षेत्र परत के असीम शून्य में एक प्रकाश किरण थी, अविश्वसनीय रूप से तेज। गोली चलाओ। संपूर्ण दिव्य शरीर अराजकता कणों से बना था, जो अंतहीन अराजकता के साथ सहजता से मिल गया था। यदि उड़ान की गति अधिक न होती तो उनका अस्तित्व अज्ञात होता। दिव्य शरीर के बाहर प्रकाश के माध्यम से इस अराजकता राक्षस का आकार देखा जा सकता था। बड़ा नहीं, लेकिन अत्यंत परिष्कृत। आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र से एकदम अलग ऊर्जा आभा उत्सर्जित करना, अजीब तरह से जगह से बाहर। फिर भी यह पानी में मछली की तरह अंतहीन अराजकता के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। इसके 3 सिर थे, जो एक दिव्य शरीर को साझा करते थे। कोई हथियार नहीं, लेकिन 18 पूंछें, जिनमें से प्रत्येक एक हाथ जितनी सक्षम है, आक्रामकता से भरी हुई। कोई पैर नहीं। दिव्य शरीर का निचला हिस्सा एक बड़े चूषण कप की तरह था, जो विशाल मात्रा में ऊर्जा को निगल रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि वहां असंख्य रोएदार तंतु थे, जो सब कुछ निगलने में सक्षम प्रतीत हो रहे थे। दिव्य शरीर के बाहर भ्रामक अराजकता कण तराजू थे, जो एक उज्ज्वल चमक उत्सर्जित कर रहे थे, तथा अंतहीन अराजकता के अपार दबाव को सहजता से झेल रहे थे। अनंत निषिद्ध जानवर, तेगुला। खाना, इसकी गंध खाने जैसी है। उलट जाओ, तुम सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हो।
यह विकासवादी भ्रूण है, आखिरकार एक और मिल गया। ये ठीक नहीं है, इसका अचानक प्रकट होना कोई चाल होगी। उलझ जाओ, अपने डरपोक व्यवहार को देखो, सब कुछ एक चाल है। तीनों सिर आपस में बातें कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व अलग था। लेकिन उसी दिव्य शरीर को नियंत्रित करना इसे और भी विचित्र बना देता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी गति और अधिक बढ़ती गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग यी के साथ लगातार दूरी कम होती जा रही है। अल्पविराम, धमाका, वांग यी की इच्छाशक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी। एक अराजकता राक्षस बाढ़ के ड्रैगन की तरह उग्र रूप से दहाड़ रहा था। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी, उसके दिव्य शरीर का प्रकाश मंद होता जा रहा था। जल्द ही वह मौके पर ही नष्ट हो गया। स्तर 9 कॉस्मिक सागर सच्चे भगवान को मार डाला। 14,400 आदिम अंक प्राप्त किए। वांग यी की आंखों के सामने प्रकाश और छाया चमक उठी। लेकिन वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुका। अब उसे समझ में आया कि लगातार दुर्भाग्य आने का क्या मतलब होता है। जितना कम वह अराजकता राक्षसों का सामना करना चाहता था, उतना ही अधिक उसका सामना हुआ। एक के बाद एक, जैसे ही उसने एक को मारा, वह दूसरे से टकरा गया। इसके अलावा उनमें से हर एक शक्तिशाली था, उनमें से सभी उन्नत ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे भगवान स्तर के थे। सौभाग्यवश इनमें से कोई भी विशेष रूप से परेशानी पैदा करने वाला नहीं था। अन्यथा अब रोका जाना समस्याजनक होगा, क्योंकि पूरी गति से भी 7वां अनंत मुख्य अनुक्रम अभी भी उससे दूरी कम कर रहा था। ऐसी भयानक गति, वांग ये ने ठिठुरते हुए सोचा। उसकी गति धीमी नहीं थी, बल्कि अंतहीन अराजकता में एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चे भगवान के बराबर थी। लेकिन 7वें अनंत मुख्य अनुक्रम का मालिक उससे कहीं अधिक तेज था, अधिक मजबूत। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी गति से स्पष्ट थी। इससे निपटना बहुत कठिन है। एक बार पकड़े जाने पर परिणाम अकल्पनीय थे, लेकिन वर्तमान प्रगति को देखते हुए ये प्रबंधनीय था। वह दूसरे के पास आने से पहले सर्पिल कैश चैनल में प्रवेश कर सकता था, जब तक कि उन्हें अन्य बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। गुंजन, अचानक अराजकता अंतरिक्ष समय में लहरों ने वांग ये को अपने दिल में बेचैनी महसूस कराई। एक परिचित अनुभूति उस पर छा गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। एक क्षण में अराजकता अंतरिक्ष समय हिंसक रूप से हिल गया। वह फिर आ रहा है। ज्यू जिम्न की चिंतित आवाज उसके पास आई। वांग यी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये फिर से वही था। भगवान राजा राक्षस सर्पिल अराजकता चैनल के निकास को अवरोध। एक सतत छाया। इससे पहले भी चैनल छोड़ते ही वह बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। वह बड़ी मुश्किल से उसके घेरे से बच पाया था और उस समय उससे उसकी दूरी इतनी अधिक थी कि उसके वास्तविक शरीर से उसे बांधना संभव नहीं था। पर अब एक पूर्ण विकसित टक्कर, ग्लग ग्लग, अराजकता शून्य के टुकड़े खा गए। वांग ये ने अंततः लू पर्वत पर इस देव राजा अराजकता राक्षस का असली चेहरा देखा। ऑक्टोपस जैसा आकार, बड़ा चौकोर सिर जो ज्यादा चमकीला नहीं लग रहा था, लेकिन इसके तंतु जैसे खंभों ने न केवल पूरे अराजकता स्पेस टाइम को बंद कर दिया, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर निगल भी लिया। अराजकता अंतरिक्ष समय को नष्ट और खुद का उपयोग करके नए कैश स्पेस टाइम का निर्माण कर रहा है। अनंत 9 परतों का क्षेत्र शिखर, गहन एवं शक्तिशाली युद्ध कौशल डराने वाला था। जैसे ही उसका विशाल मुंह खुला, एक भयानक ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। ऑक्टोपस भगवान राजा राक्षस ने असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया। बैंग बैंग बैंग, वांग ये ने इसका सीधा सामना किया। चारों ओरिजिन थंडर्स रैम्पेज ने विपरीत दिशा से हो रहे हमले का प्रतिरोध करते हुए संघर्ष किया। उसी समय पीक होंग मेंग मूल खजाना शून्य अराजकता क्षेत्र तेजी से तैनात किया गया था। ये पहल को पुनः प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने चारों ओर अराजकता स्पेस टाइम के अतिक्रमण को रोकने के लिए था, ताकि फंसने से बचा जा सके। राक्षस जिसने दिव्य राजा को मार डाला _2। वांग ये के पीछे उतरते समय ज्यू जिम्न के चेहरे पर तनाव था। सम्राट ज्यू के ब्लेड बीज ने कृपाण की मंशा एकत्रित कर ली। अजय इच्छाशक्ति उसके पूरे शरीर में घुल गई। पूर्ण कृपाण रक्त रेखा हमला करने के लिए तैयार हो गई। किसी भी तरह के संवाद के बावजूद उसके और वांग यी के बीच मौन सहमति को शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। धमाका, वांग यी की आंखें चमक उठीं। दिव्य इरादे का मुकुट फूट पड़ा, साथ ही अनंत इच्छा मुख्य अनुक्रम सीधे भगवान राजा राक्षस पर प्रहार कर रहा था। सबसे मजबूत इच्छाशक्ति अनंत 9वें चरण क्षेत्र की महिमा को भी दर्शाती है। चारों ओर का स्थान शांत लग रहा था। एक क्षण में वह पूरी तरह खोखला हो गया। तभी वह हिंसक रूप से फट गया। दहाड़, देव राजा राक्षस का चेहरा मुड़ गया, उसका गुस्सा भड़क उठा। लेकिन इस समय शशश ज्यू जिम्न के दृढ़ हमले ने देव राजा राक्षस की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। ज्यू जिम्न की युद्ध क्षमता के कारण इस प्रकार की क्षति पहुंचाना उनके हमले का अधिकतम स्तर था। इसके अलावा उसने देव राजा राक्षस का ध्यान भी आकर्षित किया। ज्यू जिम्न के चारों ओर लिपटे हुए कई तंतु। एक क्षण में
10,000 थंडर दिव्य दंड महल ऊपर शून्य से नीचे गड़गड़ाहट के साथ गिर पड़ा और देव राजा राक्षस को घेर लिया। हजारों असामान्य गड़गड़ाहटें लगातार फट गईं। हवा में तीखी आवाजें भर गईं। जाओ। वांग यी की दिव्य दंड उत्पत्ति थंडर हमला अराजकता स्पेस टाइम के एक कोने की ओर बढ़ गया, बलपूर्वक बंधनों को तोड़ दिया। यद्यपि ये देव राजा राक्षस शक्तिशाली था और इससे निपटना आसान नहीं था, फिर भी अंतहीन अराजकता के राक्षसों में एक महत्वपूर्ण विशेषता समान थी। वे आमतौर पर इतने चतुर नहीं होते। एक बार युद्ध करने के बाद वांग ये को इस देव राजा राक्षस की क्षमताओं के बारे में काफी स्पष्ट जानकारी थी। प्रत्यक्ष टकराव अवांछनीय था, लेकिन इसकी पकड़ से बच निकलना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। इसे मूर्खता किसने होने दी? धमाका गड़गड़ाहट। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल को देव राजा राक्षस के क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ा। यद्यपि असामान्य थंडर्स की विनाशकारी शक्ति अपर्याप्त थी, फिर भी उनकी ऊर्जा अत्यधिक प्रबल थी। कोरपीक होंगमंग स्रोत खजाने के साथ संयुक्त, वे अभी भी महत्वपूर्ण रूप से इस भगवान राजा राक्षस को प्रतिबंधित और भ्रमित करते हैं। जब तक वह मुक्त हुआ, तब तक वह और ज्यू जिम्ना अपने बीच पर्याप्त दूरी बना चुके थे। यहां तक कि सर्पिल अराजकता चैनल में प्रवेश, 5वें क्षेत्र स्तर का यह अन्वेषण, यद्यपि संकटों से भरा हुआ था, लेकिन सौभाग्य से इसमें कोई हानि नहीं हुई। वांग यी और ज्यू जिम्ना ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। अचानक उसे फिर से बेचैनी की तीव्र अनुभूति हुई, मानो उसकी पीठ में कोई कांटा चुभ गया हो। एक अकल्पनीय ठंडक की अनुभूति ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। पीछे एक भयावह आभा उतरने को तैयार थी। क्या ये हो सकता है? वांग यी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं क्योंकि उसने तुरंत विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस को तैनात किया। सदमे से पीला पड़ गया। कुछ ही क्षणों में दूरी आधी हो गई। 7वां अनंत मुख्य अनुक्रम, जो कुछ दूरी पर था, अब निकट आ गया था। असंभव, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने इसकी गति की गणना कर ली थी, जो पहले से ही अधिकतम होनी चाहिए थी। इसमें अभी भी छिपी हुई क्षमता होने का कोई मतलब नहीं था। क्लिक करें। वांग यी का दिल हिल गया। उसे तुरंत समझ आ गया, ये भगवान राजा अराजकता राक्षस था, वह प्राणी जिसने अराजकता अंतरिक्ष समय को बाधित कर दिया था। इसने मूल कैश स्पेस टाइम का अधिकांश भाग निगल लिया था, अपने और 7वें अनंत मुख्य अनुक्रम के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया। मुसीबत, वांग यी ने गंभीरता से कहा। इस मूर्ख प्राणी ने अनजाने में अपने शत्रु की सहायता की थी। वर्तमान दूरी को देखते हुए वह बचकर भागने में सक्षम नहीं होगा। टक्कर अवश्यंभावी थी। सर्पिल कैश चैनल में प्रवेश करने से ठीक पहले क्या करें? मदद के लिए पुकारें। वांग ये सीधा सादा था। जब आपके ही घर के पिछवाड़े में कोई घात लगाकर हमला करे तो क्या करें? हाँ, शिक्षक को बुलाओ। यदि संभव हुआ तो वह स्वयं ही इस समस्या को सुलझा लेगा और शिक्षक को परेशान नहीं करेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ईमानदार होना बेहतर है। शिक्षक से मदद मांगना शर्मनाक नहीं था। आखिरकार वह अभी भी एक छोटा सा सर्वोच्च जीवन रूप था। यद्यपि गुरु ने कहा था कि वे शिष्य के स्वतंत्र विकास में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भले ही इसका अर्थ उसे नष्ट होना ही क्यों न हो। भाग्य का अपना शासक होता है, खतरे में पड़ने पर कोई बचाव नहीं करता। लेकिन वह एक बूढ़े व्यक्ति थे, बाहर से कठोर लेकिन हृदय कोमल था। उन्होंने पहले भी उसे एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले को खोजने के लिए मार्गदर्शन किया था। अब जबकि वह सचमुच खतरे का सामना कर रहा है, तो क्या वह हस्तक्षेप नहीं करेगा? मुझे बचा लो, गुरुजी। वांग यी की चेतना स्पष्ट और निर्णायक रूप से इच्छा क्षेत्र दिव्य दीपक में डूब गई। उसी समय उसकी चेतना का दूसरा पक्ष 5वें क्षेत्र की परत में उभरा, जो विशाल असीम अराजकता में जोर से चिल्ला रहा था। शिक्षक अराजकता देव राजा के रूप में अंतहीन अराजकता को नियंत्रित करता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तक वह बहरा नहीं है, उसे मेरी चीखें सुननी ही होंगी। लेकिन वह अपनी सारी उम्मीदें शिक्षक पर नहीं लगा सकता था। यदि बूढ़ा आदमी सचमुच उसे बचाने का फैसला नहीं करता है, यह असंभव नहीं है। वांग यी की पुतलियां चमक उठीं और वह तेजी से दूसरी योजना बनाने लगा। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल वापस ले लो। धमाका। असंख्य असामान्य गड़गड़ाहटें तुरंत गायब हो गईं तथा उनकी जगह देवराजा राक्षस के प्रचंड क्रोध ने ले ली। भनभनाना। उसके कानों में लगातार भारी कंपन हो रहा था। यद्यपि उनके बीच कुछ दूरी आ गई थी, परंतु ये स्पष्टता पर्याप्त नहीं थी। बिना किसी रोक टोक के देवराजा राक्षस ने फिर से अपने लक्ष्य पर ताला लगा दिया, अराजकता अंतरिक्ष समय को निगलते हुए अपने पहले के अपमान का प्रायश्चित करने की कोशिश में। ज्यू जिम्ना ने घबराए और असहज नजर से देखा, साथ ही कुछ हद तक हैरान भी। उसका पति तो अभी अभी भागकर आया था, तो वह फिर से जाल में क्यों फंस गया? क्या ये देवराजा राक्षस सचमुच इतना दुर्जय था? जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही बेहतर होगा, वांग यी ने सोचा। इस समय उसे उम्मीद थी कि देवराजा राक्षस उसे कठिन समय देगा, अन्यथा चीजें जटिल हो जाएंगी। 7वें अनंत मुख्य अनुक्रम की तुलना में, जिसकी ताकत अज्ञात और भयानक थी, इस देवराजा राक्षस को संभालना आसान था।
अधिक से अधिक उसे कैद कर लिया जाएगा, जिससे उसकी अधिक ऊर्जा और ताकत खर्च होगी, लेकिन फिर भी वह भागने में सक्षम होगा। सबसे अधिक नुकसान चोट लगने से होगा, लेकिन सातवें अनंत मुख्य अनुक्रम के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना आवश्यक नहीं था। डर और झुंझलाहट की आवाज़ आई। वांग ये की आंखें अचानक चमक उठीं। उनकी धारणा में देव राजा राक्षस का अराजकता स्पेस-टाइम हिल गया और अस्थिर हो गया। यद्यपि अभी भी उसकी गतिविधियां प्रतिबंधित थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे अचानक बाधा पड़ गई हो। बेशक यह अपने आप ही नहीं गिर रहा था, एकमात्र संभावना थी। उसे नया शिकार मिल गया था, या यूं कहें कि इसकी खोज अन्य शिकारियों ने की थी। अच्छा, वांग ये ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। योजना, एक बड़ी सफलता। बाघ को भेड़िए को निगलने के लिए प्रेरित करो, इसे रोको। वांग ये ने चुपचाप भगवान राजा राक्षस की जय जयकार की, सर्पिल अराजकता चैनल की ओर भागने का अवसर जब्त कर लिया। यही कारण था कि उसने देव राजा राक्षस को रिहा कर दिया था। दोनों ही पांचवीं परत अर्थात शीर्ष अस्तित्व से आए बिना मुकुट वाले राजा थे। उनकी बराबरी की ताकत के कारण होने वाली टक्कर में निश्चित रूप से काफी समय लगेगा। फिर इस विंडो के दौरान विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग ये की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गया। अराजकता, अंतरिक्ष, समय की बाधाएं अचानक गायब हो गईं। भगवान राजा राक्षस के जीवन चिन्हों और ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ साथ वह भी एक पल में गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। ये हो सकता है तुरंत पराजित। वांग ये को बहुत धक्का लगा। उन्होंने विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन इसकी आशा नहीं की थी। शक्तिशाली देव राजा राक्षस, जिससे बचने के लिए उसने संघर्ष किया था, ऐसा अस्तित्व सातवें अनंत मुख्य अनुक्रम वाले प्राणी का सामना करते समय एक सांस भी नहीं ले सकता। बस ऐसे ही चले गए। अच्छा नहीं, वांग ये ने अपने दांत पीस लिए। समय नहीं था। देव राजा राक्षस के मारे जाने के तुरंत बाद एक अशुभ उपस्थिति आ पहुंची। एक अकल्पनीय अस्तित्व अराजकता अंतरिक्ष समय में घिरा हुआ है। चारों ओर सब कुछ शून्य में बदल गया। सर्पिल कैस चैनल, जो कि निकट पहुंच में था, अब महसूस नहीं किया जा सकता था। यदि देव राजा राक्षस द्वारा स्थापित अवरोध एक पतली झिल्ली की तरह था, फिर इस नए राक्षस द्वारा स्थापित बाधा एक अभेद्य किला थी। इसे नष्ट करना तो दूर की बात है, इसके माध्यम से गुजना स्वर्ग तक पहुंचने से भी अधिक कठिन था। वांग यी की सांसें तेज हो गईं। शून्य में प्रकट हुए तीन राक्षसों को देखना, जिनकी उपस्थिति तो बहुत अधिक थी, लेकिन उनमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी, मानो वे अस्तित्व में ही न हों। उनके शरीर अराजकता कणों से बने हैं, जो लड़ाकू सूट कवच से सुसज्जित प्रतीत होते हैं, इसी तरह बिना किसी उतार चढ़ाव के। उनकी पूंछें भुजाओं की तरह लहरा रही थीं, जो ब्लेड की तरह तीखी थीं। तीन सिर लगातार बड़बड़ा रहे थे और ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। सबसे अधिक भयावह थे नीचे के रोएदार तंतु, जिनमें से बड़े बड़े चूसने वाले तंतु ऊर्जा खा रहे थे, मानो संपूर्ण अंतहीन अराजकता को निगल जाना चाहता हो। क्या ये सातवां अनंत मुख्य अनुक्रम वाला है? वांग यी अचानक से चौंक गया। उसने किसी दुर्जय प्राणी की अपेक्षा की थी, किसी अराजकता राक्षस की नहीं। लेकिन उसका दिल फिर से बैठ गया, क्योंकि वह इस प्राणी से पूरी तरह पराजित था। बहुत शक्तिशाली, कल्पनातीत। इसकी ताकत नौवीं परत में देखे गए अराजकता राक्षसों से भी अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि देवराज राक्षस तुरंत पराजित हो गया। ये वास्तव में पांचवें क्षेत्र परत में नहीं होना चाहिए था। इंतजार, ये हो सकता है। वांग यी की आंखें चौड़ी हो गईं। एक भयानक विचार और योजना उसके दिमाग में आई। वह राक्षस जिसने दिव्य राजा डोंगयिन को मार डाला, का कोई रास्ता नहीं। मैं तुम्हें विदा करूंगा। भाग नहीं सकते। सबसे पहला काम जो वांग यी ने किया, वह था ज्यू जिम्न को इच्छा क्षेत्र दिव्य लैंप में संग्रहित करना। शिक्षक की इच्छाशक्ति की रक्षा से ज्यू जिम्न अपना जीवन बचाने में सक्षम हो सकता है। जहां तक खुद का सवाल है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एकांत, मौन, शांति। वांग ये को कोई डर नहीं था। उसके पास अभी भी एक स्थानापन्न जीवन तावीज था जो उसके शिक्षक ने उसे दिया था। लेकिन इस स्तर के राक्षस के खिलाफ ये पूरी तरह से अज्ञात था कि क्या ये किसी काम का होगा। दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, शक्ति में बेजोड़। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने देव राजा राक्षस का सामना करते समय भी महसूस नहीं किया था। सच तो ये था कि देवराज राक्षस जितना भी शक्तिशाली था, इस तीन सिर वाले राक्षस के सामने वह एक चींटी से अधिक कुछ नहीं था। पलक झपकते ही मौत। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। वह अपने चारों ओर अस्त व्यस्त स्पेस-टाइम के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था मानो वह तीन सिर वाले राक्षस के विशाल खंड में प्रवेश कर गया हो। वांग ये अच्छी तरह से जानता था कि उसकी एकमात्र उम्मीद सबसे मजबूत इच्छाशक्ति के साथ हमला करना था, ताकि तीन सिर वाले राक्षस में दोष पैदा किया जा सके। फिर इस जेल पर भीषण हमला करना, इस उम्मीद में कि शायद इस जेल को तोड़ने का कोई मौका मिल जाए। ठीक वैसे ही जैसे उसने तब किया था जब उसने देवराजा राक्षस का नियंत्रण तोड़ा था।
फर्क ये था कि इस बार उसमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। यदि वह अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी इसकी थोड़ी सी भी संभावना नहीं होगी। धमाका, वांग ये ने अपनी इच्छा को चरम सीमा तक धकेल दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय वह किसी अन्य बात की चिंता नहीं करेगा तथा एक हताश प्रयास में अपना सर्वस्व लगा देगा। एकाग्रता टॉवर ने अपनी सीमा पार कर ली। मामूली महारत स्तर विल कमांडर ने 5 सबसे शक्तिशाली विल मोती का आदेश दिया। दिव्य आशय मुकुट एक अद्वितीय चमक के साथ चमक उठा। इच्छा अनंत मुख्य अनुक्रम इच्छा के नियमों को नियंत्रित करता है। वांग ये अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब राक्षस के तीनों सिर अभी भी आपस में बड़बड़ा रहे थे, उसने अचानक सबसे शक्तिशाली प्रहार किया। भोजन, यह मेरा भोजन है। चले जाओ, तुम हर बार सब कुछ हड़पना चाहते हो, अब मेरी बारी है। यह इंसान बहुत कमज़ोर है, ज़रूर कोई चाल होगी। मुझे इस विकासवादी भ्रूण का परीक्षण करने दो, देखो कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। सीमाहीन निषिद्ध जानवर तेगुला लगातार विवाद में था। अचानक वांग यी की इच्छा शक्ति फूट पड़ी। वह मुखिया जो भोजन पर नज़र गड़ाए हुए था और वांग ये को करीब से देख रहा था, उसने अचानक अपना बड़ा मुंह खोला और गोली के समान विल शॉक को जबरदस्ती निगल लिया। उसी समय दिव्य शरीर के तल पर लगे चूषण कप हिंसक रूप से हिलने लगे। चूषण कप इस प्रकार ऊपर उठ रहे थे मानो वे चबा रहे हों। वह वांग ये को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था कि इसमें एक चाल है। चले जाओ, सब कुछ हड़पने के बारे में सोचना भी मत। सीमाहीन निषिद्ध जानवर तेगुला का मध्य सिर गुस्से से दहाड़ रहा था। 18 भयंकर ड्रैगन जैसी पूंछों के साथ सभी दिशाओं से वांगे पर हमला कर रहा था। ऊर्जा का एक जबरदस्त उछाल, भयानक गति। न केवल यह विल शॉक से अप्रभावित था, बल्कि यह और भी अधिक क्रूर लग रहा था। कुचलने की शक्ति अंतहीन थी, बहुत मजबूत। वांगे के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। 3 सिर वाले राक्षस की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसका विल शॉक फूटा, उसने तुरंत जवाबी हमला कर दिया। बिना किसी बचाव के, बस अपने दिव्य शरीर से हमले को सहन करना और तुरंत जवाबी हमला करना। इसने न केवल शक्ति में देवराज राक्षस को तुरंत परास्त कर दिया, बल्कि इसकी युद्ध प्रवृत्ति भी कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उसने उसके इरादों को पूरी तरह से भांप लिया था। 18 में से प्रत्येक प्रहार शिखर ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दैवीय आक्रमण के समान था, जो सीधे उसकी सुरक्षा को तहस नहस कर रहा था। 18 हमलों का एक साथ होना, जिससे बचने के लिए सभी जगहें बंद हो गईं, का उल्लेख नहीं किया गया। प्रबल शक्ति कुचलने वाली थी। संग्रहित ऊर्जा में विस्फोट की विनाशकारी क्षमता थी। वांग ये को महसूस हो रहा था कि उसकी दिव्य आत्मशक्ति लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। स्थानापन्न जीवन तावीज़ इस तरह के जबरदस्त हमले का सामना नहीं कर सका। धमाका, धरती हिला देने वाला विस्फोट। वांग यी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने अपने शरीर की सतह को देखा। प्रकाश की एक धुंधली परत एक छोटे पहाड़ के समान एक अवरोध का निर्माण कर रही थी, जो चट्टान की तरह ठोस थी तथा उसके भीतर उसकी रक्षा कर रही थी। बाहर गर्जना करती हुई, लगातार विस्फोट करती हुई ऊर्जा के बावजूद उसके कानों में शायद ही कोई ध्वनि सुनाई दे रही थी, और ऊर्जा पूरी तरह से अलग थलग थी। ये शिक्षक था। पर्वत दमन करने वाले भगवान शिक्षक आ गए थे। वांग यी का दिल खुश हो गया जब उसने उस परिचित व्यक्ति को देखा। उनके प्रिय शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुए। उसके सामने खड़ा है, उसकी रक्षा उसी तरह करे जैसे उसने होंगमैंग पर्वत की रक्षा की थी। इससे मन को असीम शांति मिली। ये लहर स्थिर थी। वांग यी का चिंतित दिल अंततः शांत हो गया और उसने अपनी तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को ढीला कर दिया। ये स्थान शिक्षक का क्षेत्र था, अंतहीन अराजकता का नियंत्रक। शिक्षक द्वारा कार्रवाई करने के बाद क्या मामला सुलझ नहीं सका। वहां था 3 सिर वाला राक्षस, बहुत भयानक। वांग यी ने बिना पलक झपकाए आगे चल रही भीषण लड़ाई को देखा। ड्रैगन और बाघों के बीच भयंकर लड़ाई। यह उसका ऐसा शिक्षक था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। नसें फूल रही हैं, ऊर्जा फूट रही है। जब वह उसे पढ़ा रहे थे तब से यह बिल्कुल अलग था। अब शिक्षक अपनी पूरी ताकत से हमला कर रहा था, लेकिन वह केवल थोड़ी सी ही बढ़त हासिल कर सका। 3 सिर वाला राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था, मानो इसमें 3 दिव्य आत्माएं और इच्छाएं समाहित हों, जो एक साथ अलग अलग शक्तियों के साथ प्रस्फुटित होकर इस असाधारण शरीर को नियंत्रित कर रही हों। ऊर्जा विस्फोट, नज़दीकी मुकाबला, भक्षण, सभी को कुशलतापूर्वक निष्पादित किया गया। सभी नियम आधारित शक्तियां थीं। अराजकता अनंत पथ की पहुंच से परे। ये बात उसके अपने ज्ञान और कल्पना से भी परे है। अंतहीन अराजकता, आदिम नियमों से असंबद्ध। ये वही है जो शिक्षक ने उसे बताया था, क्योंकि अंतहीन अराजकता और अराजकता से बाहर की दुनिया एक जैसी थी। आदिम नियमों के प्रतिबंध के बिना, इसका मतलब था कि यह विशुद्ध रूप से शक्ति की प्रतियोगिता होगी। इसलिए यहाँ तक कि दिव्य राजा, जो अपनी आदिम सीमा में अजेय थे, अंतहीन अराजकता में शिखर ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्यों से थोड़े अधिक शक्तिशाली थे।
वह राक्षस जिसने दिव्य राजा डोंगयेन को मार डाला। वांग ये ने ठंडे दिल से सोचा। ताकत, कोई समस्या नहीं। इस तरह से शिक्षक से लड़ने में सक्षम होने के कारण 3 सिर वाले राक्षस के पास वास्तव में दिव्य राजा डोंगयेन की तुलना में अधिक युद्ध शक्ति थी। कनेक्शन भी वहां था, क्योंकि उसके शरीर पर अनंत मुख्य अनुक्रम की स्पष्ट प्रतिक्रिया थी। दिव्य राजा डोंगयेन की मृत्यु के बाद पूर्वी आदिम क्षेत्र से संबंधित डोंशी दिव्य मोती 8 अनंत मुख्य अनुक्रमों में विभाजित हो गया और पूर्वी आदिम क्षेत्र में वापस आ गया। इस राक्षस के शरीर के अंदर अनंत मुख्य अनुक्रम स्पष्ट रूप से दिव्य राजा डोंगयेन को मारने के बाद प्राप्त किया गया था। चुकाने में असमर्थ, मैं आपकी यात्रा में आपका साथ दूंगा _2। शिक्षक के स्वामित्व वाले अनंत मुख्य अनुक्रम सहित इसे डोंशी दिव्य मोती से पूर्व आदिम क्षेत्र की यात्रा पर रोक दिया गया था। 10 में से 8 या 9। वांग ये ने मन ही मन आकलन किया। दिव्य राजा डोंगयेन मूर्ख नहीं है। देव राजा बनने के लिए व्यक्ति को आदिम ब्रह्मांडीय सागर के सभी पहलुओं में सर्वोच्च सुपर प्रतिभाशाली होना चाहिए। यहाँ तक कि खतरनाक असीम अराजकता में निपुण होने पर भी वे अपनी क्षमताओं से परे विश्व स्तर का चयन नहीं करेंगे। और उनके पास जीवन रक्षक खजाने अवश्य होंगे। डर तो इन राक्षसों से है जो नियमों से नहीं खेलते। 9वीं परत के अराजकता राक्षसों से अधिक ताकत रखने वाला, फिर भी 5वें दायरे परत में दिखाई देने वाला। कौन इसका सामना कर सकता है? 5वें क्षेत्र परत में यहाँ तक कि संप्रभु स्तर के देव राजा राक्षसों के पास भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होगी और वे सीधे इसके द्वारा जीवित ही खा लिए जाएंगे। अराजकता से परे जीवन। वांग ये को अब स्पष्ट रूप से समझ में आया कि क्यों विभिन्न देव राजाओं ने असीम अराजकता से परे व्यापक दुनिया में उद्यम करने के लिए आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र को छोड़ दिया। जीवन अंतहीन है, चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। अजय होना बहुत अकेलापन भरा है। अधिकांश देव राजा अनगिनत युद्धों और परीक्षणों के माध्यम से कदम दर कदम ऊपर चढ़े हैं। अंदर ही अंदर युद्ध का खून बह रहा है। मजबूत बनने के जुनून को थामे रखना, ये जानते हुए कि अधिक शक्तिशाली शक्तियां हैं, उच्चतर क्षेत्र हैं, स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति उनका अनुसरण करना चाहेगा, उनका साक्षी बनना चाहेगा, उन्हें प्राप्त करना चाहेगा। इसमें वह स्वयं भी शामिल हैं। वांग ये और देव राजा हम एक ही रास्ते पर चलने वाले साथी हैं। वांग ये भावुक हो गया। शिक्षक और 3 सिर वाले राक्षस के बीच युद्ध देखकर उसका खून लालसा से भर गया। धमाका। युद्ध का निर्णायक मोड़ तब आया जब 3 सिर वाले राक्षस का एक सिर फट गया। अधिक अनुभव वाले तथा घरेलू मैदान का लाभ रखने वाले शिक्षक हमेशा थोड़े श्रेष्ठ होते थे। हम जीत गए। वांग ये की आंखें चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से राक्षस की युद्ध क्षमता कमजोर होती महसूस कर सकता था। और शिक्षक को घरेलू मैदान का लाभ मिलने से ऊर्जा में वृद्धि हुई। उनकी युद्ध क्षमता अभी भी चरम पर स्थिर थी। दोनों पक्षों के बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तथापि शिक्षक के गंभीर चेहरे को देखकर वांग ये के दिल में थोड़ी चिंता हुई। शिक्षक को अपना सर्वस्व देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतहीन अराजकता में शिक्षक को इस हद तक थका देना तो कोई देव राजा भी नहीं कर सकता था। इन 3 सिर वाले राक्षसों की उपस्थिति असाधारण रूप से भयानक थी। यह आ रहा है। वांग ये ने देखा कि शिक्षक ने जीत हासिल कर पूर्ण आक्रमण शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्पष्टतः शिक्षक जड़ों को खत्म करना चाहता था, ठीक उसके अपने विचारों की तरह। एक बार जब ये 3 सिर वाले राक्षस भाग निकले तो यह एक टाइम बम स्थापित कर देगा। परिणाम अकल्पनीय। गर्जन। एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अराजकता शून्य फटकर बिखर गया हो। शिक्षक का चेहरा कुछ पीला पड़ गया और उनकी ऊर्जा आभा में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा था। उसके सामने मानो बंजर भूमि थी। अब तक 3 सिर वाला राक्षस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसके सामने खड़ी छोटी पहाड़ी बाधा धीरे धीरे लुप्त हो गई। वांग यी को ऊर्जा की अनुभूति पुनः प्राप्त हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जो कुछ देखा गया उससे कहीं अधिक चौंकाने वाला। हिंसक बिखरी हुई ऊर्जा चारों ओर बिखरी हुई। शिक्षक और 3 सिर वाले राक्षस के बीच भीषण युद्ध अवरोध के पीछे से जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक तीव्र था। कल्पनातीत। गुरुजी, क्या आप ठीक हैं? वांग ये ने लगातार पूछा। ये कुछ भी नहीं है। माउंटेन सप्रेसिंग लॉर्ड ने कुछ ऊर्जा बहाल की, बस थोड़ा अधिक परिश्रम किया और अपने अंतिम आत्मविनाश से थोड़ा घायल हो गया। क्या यह मर गया? यही बात वांग यी को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। नहीं। पर्वत दमन भगवान की निगाहें तेज हो गईं। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन यह गंभीर रूप से घायल है। इसे दूर नहीं जाना चाहिए था। मैं इसका पता लगाऊंगा और इसे जड़ से खत्म कर दूंगा। अच्छा, वांग ये ने कहा। बहुत सावधान रहें गुरुजी। पर्वत दमन भगवान ने सिर हिलाकर कहा। और कुछ नहीं। वांग ये ने शिक्षक की पीछे हटी हुई आकृति को देखते हुए एक आखिरी सवाल पूछा। क्या दिव्य राजा डोंगयेन की मृत्यु इसके हाथों हुई थी? बहुत संभावना है। जैसे ही शिक्षक की आकृति गायब हुई उसकी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वांग ये ने हल्की सी आह भरकर अपना मन शांत किया।
अभी जो लड़ाई हुई उसका उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, विशेषकर शिक्षक का सकारात्मक उत्तर, जिसने उसे काफी देर तक अशांत रखा। इन 3 सिर वाले राक्षसों की उत्पत्ति वास्तव में क्या है? ऐसा लगता है कि यह अनंत मुख्य अनुक्रम भी चाहता है। वांग ये को स्पष्ट रूप से याद था कि उसे कैसे खोजा गया और कैसे शिकार बनाया गया। आशा है कि शिक्षक इसका पता लगा लेंगे और इस बड़ी समस्या का समाधान कर देंगे। अन्यथा असीम अराजकता में उसका भविष्य कुछ हद तक अशांत होगा। वांग ये ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अचानक वह थोड़ा चौंका और आश्चर्य से उस स्थान की ओर देखने लगा जो बहुत दूर नहीं था। आसपास का अराजकतापूर्ण अंतरिक्ष समय क्षतिग्रस्त हो गया था, अब अप्रतिबंधित था और उसकी धारणा बहुत स्पष्ट हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा लग रहा था मानो एक कमजोर आभा हो। ये 3 सिर वाला राक्षस नहीं था। ओह, वांग्ये का दिल धड़क उठा और वह तेजी से भाग गया। अल्पविराम। हाँ, क्या भाग्यशाली मुठभेड़ थी। वांग्ये की आंखें चमक उठी जब उसने नीचे देखा। शत्रुओं से तो मिलना ही है। देव राजा राक्षस। उसका सिर अब एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह चौकोर हो गया था, जिसमें जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं था। खंभों के समान मोटे तंतु असंख्य टुकड़ों में बिखर गए, मानो किसी दैवीय अस्त्र से काटे गए हों, पूरी तरह से ऊर्जाहीन। बिखरा हुआ आदिम दिव्य शरीर खंडहर में था, उसमें से मंद मंद टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी, जो स्वयं की मरम्मत के लिए बाह्य ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। दुर्भाग्यवश क्षति बहुत अधिक थी तथा सुधार की गति भी बहुत धीमी थी। ये कल्पना करना कठिन था कि कभी प्रभावशाली देव राजा राक्षस अब मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। वांग्ये की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने युद्ध का दृश्य उभर रहा हो। 3 सिर वाले राक्षस का प्रकट होना, तुरंत आक्रमण करना, इस देव राजा राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर देना। उसी समय नीचे ऊर्जा चूसने वाले ने सीधे देव राजा राक्षस की ऊर्जा को खा लिया। एक ही सांस में मार डालो और खा जाओ। बिना समय गंवाए वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। ये कहना सच है कि ये देव राजा राक्षस बदकिस्मत था, क्योंकि उसे 5वीं परत में ऐसे स्वर्ग विरोधी अस्तित्व का सामना करना पड़ा था। फिर भी ये भाग्यशाली भी था। यदि 3 सिर वाला राक्षस उसके पीछे न होता तो वह निश्चित रूप से मृत्यु के द्वार पर नहीं होता। इसके बजाय इसे जिंदा निगल लिया गया होता, बिना कोई अवशेष छोड़े। 3 सिर वाले राक्षस और शिक्षक के बीच लड़ाई देखने के बाद वांग्ये अच्छी तरह से जानता था कि यह कितना भयानक था। लेकिन देवराज राक्षस का सौभाग्य यहीं समाप्त हो गया। उससे मुठभेड़ होना उसका दुर्भाग्य था। जब मैं पहली बार 5वीं परत में आया था तो आपने मेरा भव्य स्वागत किया था। वांग्ये ने मुरझाए हुए देव राजा राक्षस को देखा और एक दयालु मुस्कान का संकेत प्रकट किया। अब जब मैं 5वीं मंजिल से निकल रहा हूं तो तुम मुझे विदा करने के लिए बहुत खर्चीले ढंग से आए हो। प्रतिक्रिया देने में असमर्थ मुझे आपको अपने रास्ते पर भेजने की अनुमति दें। वांग्ये के सिर के ऊपर दिव्य इरादे का मुकुट चमक उठा। अनंत मुख्य अनुक्रम को फिर से तैनात किया गया था, सीधे भगवान राजा राक्षस की इच्छा को छीन लिया गया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, Natalie from Mrs. Doubtfire is all grown up or your jaw will drop. One Peaky Blinders villain was a high point of the show. पिछले ब्रेकआउट के दौरान इच्छाशक्ति की पर्याप्त मात्रा समाप्त होने के बावजूद अनंत मुख्य अनुक्रम की निचली सीमा पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वर्तमान देव राजा राक्षस पहले से ही अपनी शक्ति के अंत पर था। धमाका, जहां इच्छाशक्ति चली गई वहां सब कुछ बिखर गया। देवराज राक्षस का आदि दिव्य शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। स्तर 1 देव राजा को मार डाला। 320,000 आदिम अंक अर्जित किए। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वांग्ये को बहुत राहत महसूस हुई। भेष में आशीर्वाद, अंतहीन अराजकता को छोड़ने से ठीक पहले ये सोचना कि ऐसा लाभ होगा। विशाल 320,000 आदिम बिंदु, ये राशि पिछले 5 युगों में उनकी कुल कमाई से अधिक है। और यह सिर्फ आदिम बिंदु तक ही सीमित नहीं था। इस देव राजा स्तर के अराजकता राक्षस से प्राप्त सामग्री मूल्य से परे खजाने थे। वह उनका उपयोग नहीं कर सका, लेकिन शिक्षक तो परिष्कृत करने में माहिर थे। शायद कुछ अच्छा बनाया जा सके। वांग्ये ने देव राजा राक्षस के टूटे हुए आदिम दिव्य शरीर को इकट्ठा किया। उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी हुई थीं। अभी जब वह विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस का प्रयोग कर रहा था तो उसे किसी अन्य की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। 2 संभावनाएं थीं, या तो 3 सिर वाला राक्षस नष्ट हो गया, या 3 सिर वाला राक्षस बच गया। यदि यह नष्ट हो जाए तो अनंत मुख्य अनुक्रम को शिक्षक द्वारा एकत्रित किया जा सकता है और उसे वास्तव में इसका आभास भी नहीं होगा। लेकिन अगर वह बच गया तो यह भयावह होगा। आशा है कि शिक्षक सफल होंगे। वांग्ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप दिव्य दंड मूल थंडर दायरे को बढ़ाने के लिए 400,000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ, इच्छा शक्ति उतर आए। मध्य क्षेत्र महल युद्ध से पहले अंतिम लहर उन्नयन के लिए तैयारी 5 युगों की कठिन परीक्षा के माध्यम से।
महारत क्षेत्र दिव्य दंड मूल थंडर। आदिम ब्रह्मांडीय सागर से सबसे प्रमुख स्रोत गरजता है। सामान्यतः उन्नयन के लिए 4 मिलियन आदिम बिंदुओं की आवश्यकता होती है। महारत का क्षेत्र अत्यधिक एवं अद्वितीय। प्रकाश की जेड गेंद से वृद्धि के साथ संयुक्त यह एक परिपूर्ण दायरे या मजबूत तक भी पहुंच सकता है। युद्ध कौशल बहुत बड़ा। मेरी वर्तमान युद्ध क्षमता लगभग पहुंच रही है। अनंत 8वें लोक शिखर से कम नहीं।